तो हेलो दोस्त, कैसे हो आप सभी लोग। मोस्ट वेलकम माय यूट्यूब चैनल MSR बाय सूरज राजौरिया। तो सबसे पहले तो मैं आपको महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं आप सभी लोगों को। इसके बाद अपन क्लास स्टार्ट करते हैं दोस्त। आज की क्लास अपनी होने वाली परसेंटेज की थर्ड क्लास और टाइप नंबर अपन इसमें पढ़ेंगे सेकंड। ठीक है दोस्त। तो ये टाइप नंबर सेकंड में किस प्रकार के क्वेश्चंस को अपन को देखने को मिलेंगे कि मैं बताऊं कि आपको क्या है कि कब कभार ऐसे दे देगा ये कि कोई भी वैल्यू पे यदि 400 में बेचा तो उसे x% लॉस हुआ और 500 में बेचा तो उसे 2 गुना लाभ हुआ। तो अब मुझे बताइए कि कॉस्ट प्राइस क्या होगी इसमें। एक तो इस प्रकार के क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। और कभी ऐसे बोलेगा कि आपको कि मैंने एक वस्तु को बेचा जिसमें मुझे 5% लॉस हुआ। कितना? 5% लॉस हुआ। बट उसको मैंने 450 में बेच दिया। 450 में बेचा तो 5% लॉस हुआ। तो मुझे 5% लाभ चाहिए, तो इसको कितने रुपए में बेचना पड़ेगा? तो ये बताइए मुझे। वो आपको सेलिंग प्राइस पूछ लेगा। तो और इसी प्रकार के एक क्वेश्चन ने आपको ऐसे कर ले कि मैं ये बोले कि आपको कि एक वस्तु को मैंने 5% हानि पे बेचा यानी लॉस में बेचा। तो 5% लॉस में बेचा और मैं उसमें 100 रुपए ऐड किया। कितने? 100 रुपए ऐड किया। तो मुझे 10% का लाभ हो गया। तो इसका कॉस्ट प्राइस बताइए। इस प्रकार के क्वेश्चंस बनेंगे इसमें तो सेकंड नंबर टाइप में। और इसमें क्वेश्चंस भी अपने पास बहुत ज्यादा रहेंगे। तो मैं इसको 2 क्लास में पूरा करूंगा। एक क्लास में पूरा नहीं करेंगे। वो इसलिए नहीं करेंगे कि इसमें क्वेश्चंस है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस है ज्यादा। और अपन को प्रैक्टिस भी इसी प्रकार की क्वेश्चंस की ज्यादा करनी है, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत ज्यादा आते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें अपन थोड़े आज कर लेंगे और कल की क्लास में पूरे इसको खत्म कर देंगे। ठीक है दोस्तों। तो इसमें जितना प्रैक्टिस करेंगे अपन उतना ही अपने क्या होगा कि कॉस्ट प्राइस, डिस्काउंट, प्रॉफिट, लॉस, ऐसा वो ये सब वगैरह इसमें मिल जाएंगे, जिससे कि अपना और भी जो बेसिक था उस बेसिक तो हो ही गया अपना। इसमें क्या और भी अपन क्वेश्चंस को अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, इसलिए मैंने इसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चंस रखे हैं। तो आपको ये नहीं देखना कि इसमें इतने ज्यादा क्वेश्चंस क्यों रखे हैं। मैंने इसलिए रखा है कि इसमें आप एक तो प्रैक्टिस होगी आपकी। दूसरी बात, फाइल कहाँ है? ये तो कल वाली थी। तो दोस्तों यार, मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा। एक बार मेरे को क्या है कि फाइल को यहाँ पे एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद फिर मैं यहाँ पे ला पाऊंगा। तो 1 मिनट का टाइम चाहिए मुझे, बस 1 मिनट का। ठीक है, अभी देखता हूँ मैं किस पे। गूगल स्लाइड आपको रखना तो चाहिए ना यहाँ पे। जीमेल पे सो ही नहीं कर रहा। 1 मिनट है ना दोस्त, कर गया। ठीक, 1 मिनट चाहिए बस, ओनली 1 मिनट है ना। अरे यार, फिर यही है ना। ठीक है ठीक है ठीक है। उठ क्यों नहीं रहा है? कितने क्वेश्चन है इसमें? तो ठीक है दोस्तों, ये अपन को फाइल मिल चुकी है ना। इसको आज करेंगे अपन। पहले तो इसको मैं क्या कर लेता हूँ, ऐड टू डाउनलोड। नहीं हो गया। अरे यार, क्यों मुझे ले रहा हो जा, कह रहे कि नहीं होगा। क्यों नहीं हो रहा यार? जैसे इधर आता हूँ चला जाता है। अब होएगा। ठीक है।
ठीक है दोस्तों, अपन को फाइल मिल गई। तो सॉरी यार, ये क्या कि अपलोड नहीं हुई थी उस टाइम पे, डाउनलोड नहीं किया इस भाई ने, तो अपनी आपको अब मिल जाएगी अपन को फाइल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आपका 1 मिनट खराब हो गया, कोई नहीं। प्रॉफिट एंड लॉस टाइप नंबर सेकंड पढ़ेंगे, MSR बाय सूरज राजूरिया। ये अपना चैनल का नाम है, और लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर लिया करो दोस्तों, जिससे क्या मेरे को भी थोड़ा क्या हो कि वो अच्छा लगे। ठीक है, तो ये अपना फर्स्ट क्वेश्चन है। इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा इसका बेसिक बता देता हूँ, बेसिक एंड फॉर्मेट बता देता हूँ, क्वेश्चंस का फॉर्मेट अपना क्या रहेगा वो कर लेते हैं, फिर उसके बाद अपन क्वेश्चंस पे आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो मैं पहले तो एक ब्लैंक पेज लूंगा। मैं आपको बोलूं, यदि मैं आपको बोलूं कि मैंने बोला कि आपको एक वस्तु को एक कॉस्ट प्राइस है, ठीक है, किसी वस्तु की एक कॉस्ट प्राइस है, यदि इसको आप 400 में बेचें, कितने में, 400 रुपए में बेचे, तो आपको क्या हुआ, लॉस हुआ। क्या हुआ, लॉस हुआ। ये अपना क्या हुआ, सेलिंग प्राइस हो जाएगी। क्या हो जाएगी दोस्त, सेलिंग प्राइस हो जाएगी अपनी। ये अपनी क्या हो जाएगी, सेलिंग प्राइस। बेच रहे हैं, माइनस हो रहा है, लॉस हो रहा है जब भी अपनी सेलिंग प्राइस रहेगी, और प्रॉफिट हो रहा है जब भी अपनी सेलिंग प्राइस होगी। यदि इस कॉस्ट प्राइस से मैं यदि इसे कितने में बेच दूं, 500 रुपए में बेच दूं, कितने में, 500 रुपए में बेच दूं, तो ये अपना क्या हो गया, ये भी सेलिंग प्राइस हो गया। तो दोस्तों वो पूछे कि मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए कॉस्ट प्राइस चाहिए, मुझे क्या चाहिए, कॉस्ट प्राइस चाहिए। फाइंड द फाइंड द फाइंड द कॉस्ट प्राइस। ठीक है, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऐसे मान लो। तो ये पूछ रहे हैं, इसको क्या चाहिए, कॉस्ट प्राइस चाहिए। जब भी अपन कॉस्ट प्राइस निकालेंगे, मैं आपको क्या बोला था कि लॉस होता है, लॉस निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, मैं ये आपको फर्स्ट क्लास में ही खूब अच्छे से बताया है। अब मैं यहाँ पे वो चीज यूज करने वाला हूँ। मैंने माना कि अपनी कॉस्ट प्राइस क्या है, एक्स है, मुझे नहीं पता अभी क्या है, मैंने एक्स मान लिया। ठीक है, मैं सीधा फॉर्मेट भी बताऊंगा, बट मैं अभी आपको थोड़ा सा ऐसे बता देता हूँ। इससे क्या होगा कि अपने फॉर्मेट कैसे बन रहा है वो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले तो मैं बोलूँ कि लॉस हो रहा है। लॉस कब होता है, जब कॉस्ट प्राइस में से अपन क्या करते हैं, सेलिंग प्राइस माइनस करते हैं, जब भी तो अपना क्या होता है, लॉस होता है। जब मैंने कॉस्ट प्राइस एक्स माना, कॉस्ट प्राइस एक्स माना, इसमें से यदि सेलिंग प्राइस कितनी आ रही है अपनी, 400 रुपए आ रही है लॉस होने पर, तो इसमें 400 रुपए मैंने जैसे माइनस किया। अब मैं एक चीज ऐसे ऐसे मान लो, चलो आप तो आपको क्या मानो कि आप ऐसे मानो कि यहाँ पे ऐसे कर लो आप कि 400 में बेचा जब तो क्या हो रहा है, उसे लॉस हो रहा है, और 500 में बेचा तो उसे क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। यहाँ पे प्रॉफिट हुआ, उसे क्या हुआ दोस्त, प्रॉफिट हुआ। यहाँ पे प्रॉफिट प्रॉफिट हुआ, उसे क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। जब कितने बार हुआ कि ये इसको एक्स 400 में बेचा तो इसको क्या हुआ, लॉस हुआ। जब 500 में बेचेगा ना तो इसे 2 टाइम क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। ऐसे मान के देखो आप, 2 टाइम क्या हो जाएगा, 2 टाइम यानी 2 गुना बार इसे क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। कितने बार, 2 गुना बार इसको क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। इस प्रकार के ये क्वेश्चन है अपना। मैं आपको बोला कि लॉस कब होता है, जब कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस माइनस करते हैं तो लॉस होता है। ठीक है, लॉस कब होता है, कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस माइनस करते हैं तो लॉस होता है। ये मैंने फर्स्ट क्लास में अच्छे से बता के आया हूँ, मैं आपको बहुत अच्छे से बता के आया हूँ। इधर लॉस हो रहा है, इधर प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट कब हो रहा है, प्रॉफिट कब निकलता है अपना, जब सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस करते हैं। तो एक्स अपना क्या है, कॉस्ट प्राइस है। एक्स में से मैं यहाँ पे पहले लॉस का बता देता हूँ। एक्स में से मैं जैसे 400 सेलिंग प्राइस माइनस किया तो क्या अपना क्या आ जाएगा, लॉस आ जाएगा। और प्रॉफिट कब हो रहा है, 2 टाइम बार प्रॉफिट हो रहा है इसे, तो इधर 2 टाइम बार प्रॉफिट हो रहा है, इसको भी मैं इसके बराबर करूं, यदि मैं इसको भी इसके बराबर, अभी तो ऐसे मान लो आप कि प्रॉफिट कब होता है, जब सेलिंग प्राइस में से क्या माइनस करते हैं, कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस यहाँ पे हुई 500 रुपए, जब इसमें से कॉस्ट प्राइस माइनस कर दूंगा क्या अपन को प्रॉफिट हो जाएगा, क्या क्या अपन को प्रॉफिट हो जाएगा। पर ये कितने बार कह रहा है, 2 टाइम बार, यानी 2 गुना प्रॉफिट हो रहा है इसे। यानी ये लॉस हो रहा है तो 500 में बेचेगा तो 2 टाइम बार प्रॉफिट हो रहा है। इसमें तो 2 टाइम बार प्रॉफिट हो गया इसे, पर इसमें तो लॉस हो रहा है, इसमें तो 1 टाइम ही है। जब इसको और इसको मैं बराबर रखूंगा तो क्या इसमें 2 से गुणा कर दूं, क्या इससे क्या मैं 2 से गुणा कर दूं, तो इधर भी 2 टाइम बार ये हुआ, इधर भी 2 टाइम बार प्रॉफिट हुआ। तो क्या ये दोनों अपनी बराबर आ सकती है कि नहीं आ सकती। जैसे ये दोनों अपनी बराबर आएगी, मैं इसे यदि आगे हल करूं तो अपने क्या हो जाएगा, 2x, 2x माइनस 800, 2x माइनस 800 इजिकल टू 500, इजिकल टू 500 माइनस एक्स। जब मैं इसे और आगे हल करूं तो x अपने इधर आके 3x हो जाएगा, x इधर आके कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा, और 800 इधर चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा। यानी कि 800 और 500 कितना हो जाएगा अपना,
1300 हो जाएगा दोस्त। कि 800 और 500 अपना कितना हो जाएगा, 1300 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा दोस्त। जब 1300 ये हो जाएगा तो x का मान जैसे मैं निकालूंगा, यहाँ पे x का मान जैसे निकालूंगा 1300/3 कर दूं, 1300/3 कर दूं तो क्या अपने x का मान आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा दोस्तों। जो भी आएगा पॉइंटों में, जो भी आएगा वो अपन ऐसे निकाल सकते हैं। पॉइंटों में जो भी आएगा वो अपन ऐसे निकाल सकते हैं। यदि मैं इसे और आगे ये तो अपने क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, क्योंकि x अपन क्या मान रहे थे, कॉस्ट प्राइस मान रहे थे। जो x का मान आएगा वो अपना क्या आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। एक तो ये तरीका होता है किसी क्वेश्चन को करने का अपना। मैं यदि यहाँ पे ऐसे इसको इस तरीके से ना करके, यदि इसको इस तरीके से करना चाहूँ, मैं इसको इस तरीके से ना करके इसको यदि मैं इस तरीके से करना चाहूँ, आप क्या मान लो, एक कॉस्ट प्राइस माना आपने। आपने क्या माना, एक कॉस्ट प्राइस मान लिया, आपको पता नहीं क्या है, बट इसे मैं यहाँ पे कितना पॉइंटों में आ रहा है क्या, तो इसको ऐसे मान लो 550 में बेचा, 550 में बेचा मैं इसे, तो अपने को क्या हो रहा है, 2 टाइम प्रॉफिट हो रहा है। कितना, 2 टाइम प्रॉफिट हो रहा है। 2 टाइम क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है दोस्तों। 2 टाइम क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। जब मैं इसे 400 में बेचा, 400 में बेचा, इसे 400 में बेचा, तो मुझे 1 टाइम या एक्स कुछ भी मान लो, उतना मुझे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। उतना मुझे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। यदि आपको कॉस्ट प्राइस निकालनी है, यदि आपको कॉस्ट प्राइस निकालनी है, तो मैं आपको बता दूं कि इतना मुझे नहीं पता कितना लॉस हो रहा है, बट यहाँ पे मैंने एक्स मान लिया, एक्स एक्स लॉस हो रहा है, और इसको मैं 550 में बेचूंगा, यानी 2 टाइम के लिए बोल रहा है, तो यहाँ पे 2x प्रॉफिट हो रहा है अपन को। कितना हो रहा है, 2x प्रॉफिट हो रहा है। जब मैं इसे इसी तरीके से कर रहा हूँ, मैंने 550 इसलिए लिया है कि अपना आंसर क्या नहीं आएगा, पॉइंटों में नहीं आएगा, इसलिए यहाँ पे पॉइंटों में आएगा, तो वो आपको करके देख लेना। मैंने कोई आंसर नहीं निकाल रहा है यहाँ पे, मैं आपको फॉर्मेट बता रहा हूँ दोस्तों। जब इसको मैं ऐसे करूंगा, ये x हुआ माइनस लॉस हो गया, और 2x में क्या हो जाएगा, अपन को 2 गुना प्रॉफिट हो जाएगा। जब आपको इस प्रकार से जमाना आ गया, यदि कॉस्ट प्राइस के पीछे लिखेंगे अपन जब भी अपन को लॉस हो रहा है, और कॉस्ट प्राइस के आगे वो लिखेंगे जब अपन को प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है दोस्तों। तो मैं इसको क्या करूंगा, यदि आप ऐसे हो रहा है, जब भी आपके पास इस प्रकार की कंडीशन का कोई क्वेश्चन है अपने पास है, तो आपको x और 2x को क्या कर लेना है, जोड़ लेना है। तो अपना क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3x हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, 3x हो जाएगा। 3x हुआ, और यहाँ पे 400 और 550 का डिफरेंस देखना आपको। 400 और 550 का डिफरेंस देखोगे आप, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 150 हो जाएगा। तो x का मान अपना क्या आ जाएगा, 50 आ जाएगा। जैसे x का मान 50 आ जाएगा, लॉस हो रहा है, तो इसमें क्या कर दो, x प्लस कर दो, क्योंकि लॉस कब हुआ, कॉस्ट प्राइस में से 450 हुआ, कुछ ना कुछ माइनस हुआ, जब भी तो लॉस हुआ, तो इसमें प्लस कर देंगे तो अपना कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। जब मैं इसमें प्लस किया 50, तो अपना कॉस्ट प्राइस क्या आ जाएगा, 450। कॉस्ट प्राइस क्या आ जाएगा दोस्तों, 450 अपना क्या आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। और 550 यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, तो 50 और 50 यानी 100 माइनस कर दूंगा इसमें से जैसे 100 माइनस करूंगा, फिर अपना क्या आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस आ जाएगा 450। क्या आ जाएगा दोस्तों, कॉस्ट प्राइस आ जाएगा अपना 450। तो आप इस प्रकार से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हो। तो मैं ये वाला फॉर्मेट यूज करूंगा, ये वाला फॉर्मेट यूज नहीं करूंगा। ये तो मैं आपको बता रहा हूँ कि फॉर्मेट कैसे बन रहा है, इसलिए मैंने ये यूज किया है दोस्तों। यदि एक पेज छोड़ लेता हूँ ना, उसमें बताता हूँ मैं आपको। यदि मैंने बोला कि एक कोई वस्तु है जिसको 417 में बेचा, तो क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। क्या हो रहा है दोस्त, प्रॉफिट हो रहा है। 417 में बेचा तो प्रॉफिट हो रहा है। यदि मैं इसे 465 में बेच दूं, तो अपन को क्या हुआ, 5 टाइम बार क्या हुआ, 5 टाइम क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। 5 टाइम क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ दोस्त। यदि 417 में बेचा तो प्रॉफिट हो रहा है, एक्स हो रहा है, मुझे नहीं पता कितना हो रहा है, पता, बट इसे 465 में बेचूंगा तो मुझे कितना 5 टाइम बार प्रॉफिट होएगा। 5 टाइम बार प्रॉफिट होएगा। मैं यदि इसको ऐसे लिखूं कि दोस्तों ये अपना क्या हुआ, कॉस्ट प्राइस हुआ। ये अपना क्या हुआ, कॉस्ट प्राइस हुआ। कॉस्ट प्राइस में मैंने 417 में बेचा, कितने में बेचा, 417 में बेचा। मुझे नहीं पता कितना प्रॉफिट है, बट यहाँ पे क्या है, प्रॉफिट है, एक्स मान लिया। जब ये इसे 465 में बेचेगा, यानी 465 में बेचेगा, तो इसमें कितना प्रॉफिट हो रहा है, 5 टाइम बार कह रहा है, खुद कह रहा है 5 टाइम बार प्रॉफिट हुआ। 5 टाइम बार क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। इसमें 5 टाइम बार क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, यानी 5x मान लो। यहाँ पे आप क्या मान लो दोस्तों, 5x मान लो, है ना। हर बजी टाइम मत लिखो, कोई जरूरी नहीं है। 5 टाइम प्रॉफिट हुआ यहाँ पे। जब यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, तो अब आपको क्या करना है कि जैसे प्रॉफिट होता है तो माइनस करना है, प्रॉफिट और लॉस होता है तो प्लस करना है, और जब लॉस हो रहा है तब भी अपन को माइनस करना है। अभी मैं आपको बताता हूँ।
तो इसमें से x में से 5x माइनस कर 5x में से x माइनस कर लूंगा तो मुझे एक बात बताओ कि अपना 4x आ जाएगा। और इसका और इसका तो डिफरेंस अपन को देखना ही है। इन दोनों का डिफरेंस देख जैसे देखेंगे अपन तो ये तो 417, 17 दूना 34, 17 ती 51, 17 चौक 68, 17 चौक 68, 17 ती 51, तो 3 तो ये कम कर दो 51 में से, 3 तो ये कम किया मैंने, है ना, तो 47 आ रहा है क्या? 17 कम करूंगा, 12 में से 7 गया तो अपना क्या हुआ, 12 में से नहीं, हाँ 15 में से 7 गया तो क्या बचा अपना, 8 बचा क्या? नहीं, 15 में से 7 गया तो 8 बचा। और ये कहाँ चला जाता है दिमाग यार, और ये अभी 5 बचा, एक चला गया, 48 बच रहा है। सही है, 48 ही था, जीरो अपना ये से आ ही गया। ठीक है, तो x बराबर कितना है अपना 48, तो वो 4x बराबर 48, तो x बराबर 12 चौक 48 होता है, तो 12 आ गया। तो x का मान अपना क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। जब इसमें से अपन 12 कम करेंगे, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है तो कम करना पड़ेगा। जैसे मैंने 12 कम किया यहाँ पे, तो 12 कम किया तो 404 आ जाएगा क्या? नहीं, 17 में से 12 चला गया तो 5 हो जाएगा, 405 आ जाएगा दोस्तों। अपना कॉस्ट प्राइस क्या आ जाएगा, 405 हो जाएगा। और जब भी आपको लॉस के लिए बोले तो लॉस में आपको क्या करना है, जब भी आपको माइनस करना है, और प्रॉफिट और लॉस आए तो अपन को क्या करना है, प्लस करना है। और प्रॉफिट आए तो माइनस करना है, और लॉस आए तो भी माइनस करना है। जब प्रॉफिट और लॉस दोनों आए तो क्या करना है, अपन को प्लस करना है। ठीक है, जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे मैं आपको अब बताता रहूंगा। ठीक है दोस्तों, यदि मैं आपको इसी प्रकार से एक एग्जांपल और दूं कि मैंने एक चीज मानी, मैंने ऐसे माना कि एक क्वेश्चन है अपने पास, एक क्वेश्चन सी है अपने पास कि 5% अपन को क्या होता है, लॉस होता है। 5% लॉस होता है तो वो 470 की पड़ती है अपनी, कितने की, 470 की पड़ती है। ऐसे मान लो 570 मान लो, 570 की पड़ती है, कितने की पड़ती है, 570 की पड़ती है। 5% लॉस हुआ, मुझे तो 5% प्रॉफिट चाहिए दोस्तों, मुझे लॉस पसंद नहीं है, मुझे क्या चाहिए, 5% प्रॉफिट चाहिए। ये ऐसे कह रहा है, मुझे 5% क्या चाहिए, प्रॉफिट चाहिए। इसे भाई साहब 5% प्रॉफिट चाहिए, और 5% पे 5% लॉस कब हो रहा है, जब 570 में बेच रहा है तो उसे 5% लॉस हो रहा है। अब ये कह रहा है कि मुझे 5% क्या चाहिए, प्रॉफिट चाहिए। मैं आपको कल बता के आया था कि कॉस्ट प्राइस बराबर क्या होता है, सेलिंग प्राइस इंटू 100 बाय 100 प्लस या माइनस प्रॉफिट या लॉस होता है। और सेलिंग प्राइस बराबर क्या होता है, कॉस्ट प्राइस 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस बाय 100 होता है। ये फॉर्मेट मैंने फर्स्ट क्लास में बहुत अच्छे से समझा के आया था, उसी तरीके से एक यहाँ पे तुम्हें करके बताऊंगा। पर मैं आपको यह भी बोला था कि मेन फॉर्मेट को यूज नहीं करूंगा, मैं कुछ अलग ही तरीके से करूंगा इन क्वेश्चन को, क्योंकि इतने बड़े बड़े फॉर्मेट है, उन फॉर्मेट में फिर अपन अरेंज कर रहे हैं, फिर उनमें काटा पिटी कर रहे हैं, तो उसमें तो अपने एग्जाम निकलने वाली है नहीं। अपन को क्या करना है कि सीधा कुछ ऐसा लॉजिक लगाना है जिससे कि अपना क्वेश्चन बहुत इजी से और जल्दी हो जाए। ठीक है दोस्तों, उसी तरीके से मैं बताऊंगा। पर मेरी आदत क्या है कि मैं आपको पहले तो उसका बेसिक बताता हूँ, क्यों बना क्यों नहीं बना, ये चीज आपको पहले बताता हूँ। उसके बाद में कुछ अच्छा सा फॉर्मेट बताता हूँ आपको, फिर उससे क्या अपन को थोड़ी शांति मिल जाती है, हाँ अपन इसको ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्त, तो मैंने बोला, ये बोल रहा है कि 5% लॉस और 570 में बेचा, और मुझे तो क्या चाहिए, 5% प्रॉफिट चाहिए, लॉस चीज को पसंद है नहीं। जब इसको 5% लॉस हुआ, 5% क्या हुआ, लॉस हुआ, तो 570 में ये बेचा, 570 में बेचा, तो इसको क्या चाहिए, 5% प्रॉफिट चाहिए। 5% क्या चाहिए, प्रॉफिट चाहिए। जब मुझे एक बात बता दो, जब मैं कॉस्ट, इसके पहले कॉस्ट प्राइस निकाल लू, कॉस्ट प्राइस निकालने के बाद उसमें 5% प्रॉफिट कर दूंगा, तो क्या अपन को अपना आंसर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। जैसे मैं आपको बोलूं कि इसकी कॉस्ट प्राइस निकाल रहा हूं, मैं क्या निकाल रहा हूँ, कॉस्ट प्राइस निकाल रहा हूँ। सेलिंग प्राइस तो ये दे रखा है, 5% लॉस कब होता है, जब 570 में बेचता है, तो सेलिंग प्राइस 570 है ना। तो सेलिंग प्राइस इंटू इंटू 100 में कितना जोड़ू मैं या कितना घटाऊं, 100 तो अपना ऐसे कैसे आ ही जाएगा, कॉस्ट प्राइस में ऊपर आता है और प्रॉफिट लॉस माइनस नीचे आता है, तो 95 अपना ये हो जाएगा। तो क्या अपना कॉस्ट प्राइस आ गए, क्या अपना कॉस्ट प्राइस आ गए क्या दोस्त। जब इसमें मैं 5% यदि प्रॉफिट कर दूंगा, इसमें यदि मैं 5% क्या कर दूंगा दोस्त, 5% प्रॉफिट कर दूंगा, तो क्या अपना आंसर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा।
जैसे मैं आपको बोलूं कि सेलिंग प्राइस निकाल लूं, मैं इसका सेलिंग प्राइस निकालूंगा, उसमें कॉस्ट प्राइस रखूंगा 570, तो इंटू 100/95, 100/95 मैंने कल अच्छे से बता के आया कॉस्ट प्राइस का फॉर्मेट क्या होता है परसों के दिन फर्स्ट क्लास में, और सेलिंग प्राइस क्या होता है। दोस्त मैं बार बार नहीं बता सकता, और मेरे को यहाँ पे भी क्वेश्चंस बहुत ज्यादा करने हैं, इसलिए मैं हर एक चीज हर बजी नहीं बता सकता। यहाँ पे क्या होता है कॉस्ट, यहाँ पे सेलिंग कॉस्ट आ रही है तो सेलिंग प्राइस इंटू 100, अब नीचे क्या होता है 100 में से प्रॉफिट या लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है तो माइनस कर दो 100 में से, और प्रॉफिट हो रहा है तो प्लस कर दो। तो यहाँ पे मैंने कॉस्ट प्राइस जैसे ही जमाया इसमें, तो यहाँ पे क्या होता है सेलिंग प्राइस में ऊपर आता है प्रॉफिट या लॉस, तो ऊपर आया जैसे इसमें क्या हुआ अपना कि 5% प्रॉफिट हो रहा है तो 105 ही हो गया, 100 में 5 जोड़ दिया 105 हो गया, 100 ऐसे नीचे आता है इसमें। जब मैं इसको हल करूंगा तो क्या अपना क्या हो जाएगा सेलिंग प्राइस आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। यहाँ पे भी इसकी सेलिंग प्राइस है, हाँ ये भी इसकी सेलिंग प्राइस है, बट यहाँ पे भी सेलिंग प्राइस पूछ रहा है, 5% प्रॉफिट चाहिए तो यहाँ पे भी सेलिंग प्राइस ही पूछ रहा है। जब मैं इसे काटना चाहूँ तो क्या अपना 100 से 100 अपना ये चला गया, 100 से 100 अपना ये चला गया, और क्या 95 गुनी 2 8 गुनी 57, ये हुआ 30, ये हो गया अपना, है ना 30 ये हो गया। तो 5 से काटा मैंने इसे कि 21 बार ये हो गया अपना, तो ये क्या हो गया 30 0 कैरी 3 और 60 और 3 63, 630 रुपये आ जाएंगे क्या। जब 630 रुपये में बेचेगा तो इससे 5% क्या हो जाएगा प्रॉफिट हो जाएगा दोस्तों, 5% क्या हो जाएगा प्रॉफिट हो जाएगा। ये तो वो अपना बिल्कुल बेसिक तरीका, यदि बेसिक तरीके से आप करना चाहो तो इस तरीके से आप कर सकते हो। मैं आपको बता दूं कि मैं इसे ऐसे नहीं करता, मैं तो क्या करता इसे इतना टाइम थोड़ी देता मैं इसे, मैं तो क्या इसको इतना टाइम नहीं देता, मैं तो क्या करता डायरेक्ट ही इसको ऐसे करता दोस्त। कैसे करता, ऐसे करता, इसको बैठा देता हूँ, इधर से कर लेते हैं ठीक है। मैं इसको क्या करता है कि ये कह रहा है कि 100 माना मैंने, 100 माना, 100 क्या है इसकी कॉस्ट प्राइस है। ये जब 5% लॉस पे देगा, 5% लॉस पे देगा तो ये क्या हो जाएगा अपना 95% हो जाएगा। और जब ये चाह रहा है कि मुझे 5% वो क्या चाहिए, 5% क्या चाहिए प्रॉफिट चाहिए, 5% क्या चाहिए इसे प्रॉफिट चाहिए, तो क्या 105 हो जाएगा क्या, 105 हो जाएगा। जब 5% लॉस पे देता है तो कितने में देता है 570 में देता है, 5% लॉस में देता है तो 570 रुपये में बेचता है, प्रॉफिट चाहिए 5%। जब मैं 95 की वैल्यू अपनी क्या आ रही है 570 आ रही है, 95 की वैल्यू 570 आ रही है, प्रॉफिट कितना चाहिए 5% प्रॉफिट चाहिए, तो इसकी वैल्यू निकालू मैं डायरेक्ट यहाँ से, 95 होता है, 95 होता है, और 59 30 ये हुआ, 5 से कितनी बार हुआ 21 बार हुआ, 21 इंटू 30 अभी अपन किए थे 630 आ रहा था, 630 रुपये में बेच देंगे तो ये अपना क्या हो जाएगा सेलिंग प्राइस आ जाएगा, और क्या हो जाएगा 5% प्रॉफिट हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 5% क्या हो जाएगा प्रॉफिट हो जाएगा। इस तरीके से अपन को इस क्वेश्चन को करना है। बाकी और भी मैं इसमें एक तरीका और बताऊं मैं आपको कि कभी भी आपको ये तो हुआ अपना क्या हुआ कि इतने परसेंट माइनस में दिया तो अपन को क्या हुआ इतने रुपए में बेचा, इतने परसेंट माइनस में दिया तो 570 रुपये में बेचा, 570 रुपये में बेचा। जब उसे 5% लॉस में दिया तो 570 में बेचा। और कभी 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 आपसे ऐसे पूछ लेगा क्वेश्चन कि मैंने 5% लॉस दिया, मुझे 5% लॉस दिया, उसमें मैंने ये 100 रुपये जोड़ दिए और मेरे को उसमें क्या हो कि 5% प्रॉफिट हो गया, तो वो उसको कैसे कैसे निकालेंगे। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि यहाँ पे 95% लॉस पे दिया तो ये 570 में बेचा, तो उसे क्या चाहिए 5% प्रॉफिट चाहिए, तो 5% प्रॉफिट चाहिए, तो यहाँ पे कोई पैसे नहीं जोड़ रहा, सीधा परसेंट पे बात कर रहा है। तो 95 की वैल्यू तो अपनी ये हुई और 5% अपना ये हो जाएगा 105 हो जाएगा। यदि मैं आपको आ गया, यदि मैं आपको इस प्रकार के क्वेश्चन और बताऊं, क्योंकि दोस्तों ये थोड़ा बेसिक अपन को आ गए ना, तो अपन क्वेश्चंस को तो वैसे ही कर लेंगे, मतलब सीखने की चीज यही है, क्वेश्चंस में कोई सीखने की जरूरत नहीं है अपन को, क्वेश्चंस तो अपन खुद भी कर सकते हैं। पहले ये चीज आपको जैसे जितना क्लियर होएगा आपको उतना ही मजा आने वाला है ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे मत सोचो कि मेरा टाइम खराब हो रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। मैं दोस्तों यदि आपको अच्छे से बेसिक और अच्छे से फॉर्मेट आ रहे हैं तो आपके पास कौन सा क्वेश्चन टिकेगा क्या आपके पास, तो आप तो वैसे ही कर लोगे क्वेश्चंस को। तो मैं आपको पहले ये चीज इसलिए ज्यादा, मैं इस चीज पे ज्यादा फोकस इसलिए देता हूँ क्योंकि ये चीज जैसे ही आपको आ गई ना तो आप क्वेश्चंस को तो वैसे ही कर दोगे कि नहीं कर दोगे। मैंने बोला अभी एक क्वेश्चंस मैं आपके लिए बनाता हूँ कि 5% है, उसको क्या हुआ कि यहाँ पे क्या हुआ लॉस हुआ, क्या हुआ दोस्त लॉस हुआ।
वो यदि इसमें मैंने यहाँ पे मान लिया कि 80 रुपए जोड़ा, 80 रुपए क्या हुआ, उसने जोड़ा तो उसको क्या हो जाएगा, 5% प्रॉफिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। 5% उसे लॉस हो रहा था, बट वो 80 रुपए दिया तो उसे क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। कितना, 5% का प्रॉफिट हो जाएगा। मैंने यहाँ पे माना कि इसे ए से माना यहाँ पे कि अपना 100 क्या है, ये कॉस्ट प्राइस है। 100 क्या है, ये कॉस्ट प्राइस है। यहाँ पे 5% लॉस हुआ अपन को। कितना हुआ, 5% लॉस हुआ। दोस्तों आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है, मैं तो आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। यहाँ पे 5% लॉस हो रहा है तो ये क्या हुआ अपना, 95% हुआ। 95% हुआ तो ये इसको क्या चाहिए, 5% प्रॉफिट चाहिए। यहाँ पे 5% प्रॉफिट चाहिए। जैसे 5% प्रॉफिट हुआ, 100 में से 5% प्रॉफिट हुआ, इसमें 5% क्या हुआ, इसको प्रॉफिट हुआ तो 105 हुआ। 105 कब हुआ, जब ये 80 रुपए दिया, जब इसको 100, जब 5% प्रॉफिट होगा ना इसको, जब ये 80 रुपए दिया तो जब इसको 5% प्रॉफिट होगा। मुझे एक बात बताओ, पहले मैं ये 95 में बेच रहा था, अब 105 पे, 105% पे बेच रहा है, तो यहाँ पे कितना का डिफरेंस हुआ अपने पास, 10% का डिफरेंस हुआ। मैं ये कह रहा हूँ कि 10% का डिफरेंस कैसे आया अपने पास, कैसे आया, किसकी वजह से आया, या 80 रुपए की वजह से ये 10% का डिफरेंस आया अपने पास है। क्या 10% की वैल्यू में 80 रुपए मान सकता हूँ, 10% की वैल्यू में 80 रुपए मान सकता हूँ। और वो पूछे आपको कि मुझे कॉस्ट प्राइस बताइए, और या फिर मुझे सेलिंग प्राइस बताइए प्रॉफिट वाली, कुछ भी निकाल सकते हो आप। तो यहाँ पे वो बोले कि मुझे कॉस्ट प्राइस चाहिए। क्या बोले, कि मुझे कॉस्ट प्राइस चाहिए। क्या चाहिए दोस्तों उसे, क्या वो बेटा नहीं, उसे क्या चाहिए, कॉस्ट प्राइस चाहिए। क्या चाहिए, कॉस्ट प्राइस चाहिए। तो उसे कॉस्ट प्राइस चाहिए, तो मुझे एक बता दो, 10 की वैल्यू अपनी 80 रुपए हुई, 10% पे 80 हुई, तो कॉस्ट प्राइस अपनी क्या थी, 100 थी। जैसे मैं इसको 100 से इसे काटूंगा, 10 बार हुआ तो क्या अपना 800 रुपए आ जाएगा। क्या 800 रुपए इसकी कॉस्ट प्राइस हो जाएगी। और यदि प्रॉफिट निकालना चाहो आप, तो 800 रुपए में 105 प्रॉफिट कर लो आप। 105 जैसे प्रॉफिट करोगे तो ये अपना कितनी बार हुआ, 8 बार हुआ। तो जैसे 8 पंजे 40 कैरी 4, तो 4 ऐसे कैसे आ जाएगा, 840 हो जाएगा दोस्तों। क्या 840 हो जाएगा क्या 5% में। मैं ऐसे कह रहा हूँ कि आप ये रखो तो रखो, कोई दिक्कत नहीं है। आप डायरेक्ट भी यहाँ पे सेलिंग प्राइस निकाल सकते हो। ये भी सेलिंग प्राइस है, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस हो गई अपना, ये क्या हो गई अपनी कॉस्ट प्राइस हो गई, ये अपनी क्या हो गई, सेलिंग प्राइस हो गई। ये भी अपनी कॉस्ट प्राइस होगी, ये वो सॉरी सेलिंग प्राइस होगी, ये भी अपनी सेलिंग प्राइस होगी, ये तो अपनी कॉस्ट प्राइस है ही। मैं ये जो 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 फॉर्मेट बताया आपको, कि मैं इसमें क्या बता रहा हूँ, इसमें क्या बता रहा हूँ, इसमें ये बता रहा हूँ कि इसमें पैसे जोड़ के फिर जो परसेंट बढ़ रहा है, तो अपन उस पैसे को जितना डिफरेंट आता है उसमें रख सकते हैं। और इससे पहले मैं आपको बताया था इसमें कोई पैसे नहीं जोड़े, यहाँ पे नेट, यहाँ पे क्या हुआ था, अपन 5% लॉस हुआ था, उसी का ही मान दे रहा था यहाँ पे इतने पैसे। देन उसको क्या चाहिए, 5% प्रॉफिट चाहिए, तो डायरेक्ट अपन यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं। इससे पहले मैं आपको क्या बताया था, इससे पहले एक बार थोड़ा आपको बता दूं वापस, उससे क्या आपको और भी डिक्लेयर हो जाएगा। जब प्रॉफिट प्रॉफिट होता है आपको, तो प्रॉफिट यहाँ पे एक्स हुआ, प्रॉफिट यहाँ पे 5 टाइम एक्स हुआ, तो जब अपन को क्या करना है, इसको और इसको माइनस करना है, डिफरेंस तो अपन को देखना ही है। जैसे माइनस करके डिफरेंस को डिफरेंस के आगे रख दो, जैसे रखोगे एक्स का मान जो आएगा, यहाँ पे एक्स यहाँ पे रखो, प्रॉफिट हो रहा है तो माइनस कर लो इसमें से, और लॉस हो रहा है तो इसमें प्लस कर लो। वो कैसे करना है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि लॉस हो रहा है, तो इसमें क्या कर रहे थे अपन, 50 प्लस कर रहे थे। अब यहाँ पे एक बार लॉस हो रहा है, एक बार प्रॉफिट हो रहा है, लॉस प्रॉफिट को क्या करना है, जोड़ना है, यानी 3x हो गया। 3x की वैल्यू अपनी क्या हुई, 150 रुपए हुई, क्योंकि इसका और इसका डिफरेंस तो अपन को देखना ही है। 150 हुआ, एक्स का मान कितना हुआ अपना, 50 हुआ। जब यहाँ पे लॉस हो रहा है कितना, एक्स, एक्स लॉस हो रहा है, तो एक्स में मैं यदि 50 जोड़ दूंगा तो क्या अपना कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, क्या अपना कॉस्ट प्राइस आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो ऐसे इस प्रकार से क्वेश्चन को डील करना अपन को। और अपन आते हैं, आप सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन किस पे आते हैं, क्वेश्चंस पे आते हैं दोस्तों। कौन से क्वेश्चंस पे आते हैं, क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन देखो, आप खुद से ट्राई करो एक बार। तो ये क्या हुआ, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बल्ले के क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस तथा विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस, तो आपको पता ही है का अनुपात 15:18 है, तो लाभ का परसेंट बताइए। क्या ये रेशियो वाला फॉर्मेट आ रहा है, मतलब रेशियो में दे रखा है, मुझे नहीं पता कितने का है कितने का नहीं है, बट ये क्या दे रखा है, रेशियो में दे रखा है।
15:18 आ रहा है। कितना प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पे? 15 पे 3 हो रहा है। कितना हो रहा है? 15 पे 3 हो रहा है। तो इसका मैंने क्या बोल रहा है, लाभ वो परसेंट पूछ रहा है, तो परसेंट निकालूंगा, 100 से मल्टीपल करूंगा। ये 5 से 3 बार हुआ, 5 से कितनी बार हुआ? 20 बार हुआ। 3 से 3 अपना ये हो गया, तो क्या अपन को क्या हो जाएगा? 20% प्रॉफिट हो जाएगा। 20% क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे बढ़ रहा है ना कि कम हो रहा है। कम होएगा तो लॉस हो जाएगा। जैसे मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात, यानी ये तो क्रय मूल्य हुआ और इसका विक्रय मूल्य ये हुआ, अनुपात है तो अनुपात नहीं लग रहा है कि यहाँ पे? यार अनुपात लगा लेना, 5:3 है, यानी 5 कितना है? 3 है। क्रय मूल्य ये इसका कॉस्ट प्राइस हुआ, इसका क्या हुआ? सेलिंग प्राइस हुआ। कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस पे गया तो इसको क्या हुआ? 2 माइनस हुआ, यानी 2 लॉस हुआ, यानी 5 तो इसका क्रय मूल्य था, 2 लॉस हो गया। तो रेट ऑफ प्रतिशत में पूछ रहा हानि, तो कितना हो गया? 20 हुआ, बराबर कितना हो जाएगा अपना? 40% क्या हो जाएगा? इसे लॉस हो जाएगा, क्योंकि हानि में पूछ रहा है। तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस 5 थी, तो कितना हुआ? सेलिंग प्राइस 3 हुआ, तो क्या लॉस हुआ कि नहीं हुआ? तो ये 2% ये हुआ, दो मतलब 2 रेशियो आया, 5 का रेशियो 2 आया, 2 लॉस हुआ, उसे 100 से परसेंट निकालेंगे तो अपन को कितना हो जाएगा? 40% क्या हो जाएगा दोस्तों? लॉस हो जाएगा। 40% क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप। अब ये कह रहा है, मैं थोड़ा फास्ट करता हूँ, क्वेश्चन अपने पास ज्यादा, शायद टाइम भी बहुत ज्यादा हो गया। टाइम कितना हो गया? हाँ कोई नहीं, कर लेंगे आराम से। अपन क्या है, इसमें मैंने 2 क्लास बना दी। 2 क्लास इसलिए बना दी क्योंकि इसमें क्वेश्चंस थे अपने पास ज्यादा, और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी अपन को अच्छे से करना है। तो क्या थोड़ा जल्दी ना करके थोड़ा स्लो कर लेंगे तो क्या क्या हो जाएगा, मतलब क्वेश्चन से, यानी कि 40-50 क्वेश्चन है इसमें। तो मैंने इसमें तो क्या 20 क्वेश्चन के आसपास करा है इस वाले टाइप में। बाकी इसमें मुझे बेसिक भी तो बताना था। कल तो अपन क्वेश्चन ही करेंगे डायरेक्ट, कोई बेसिक्स नहीं बताना आपको, कोई फॉर्मेट नहीं बताना, इसलिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब ये क्वेश्चन आप पढ़ो। एक वस्तु को गुणोत्तर रुपए में बेचने से जितना लाभ प्राप्त होता है उससे दुगना लाभ 78 रुपए में बेचने से होता है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। क्या पूछ रहा है? क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है दोस्तों। क्या पूछ रहा है? कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है। मैं वही फॉर्मेट से करूंगा। ये अपने क्या हुआ? कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या है इसका? मुझे नहीं पता क्या है कॉस्ट प्राइस, मुझे नहीं पता। लाभ हो रहा है, यहाँ पे लाभ हो रहा है, यहाँ पे दोगुना लाभ हो रहा है, यानी कि लाभ हो रहा है तो आगे लिखना है। आगे लिखोगे, जैसे गुणोत्तर में बेचा, इसे गुणोत्तर में बेचा तो यहाँ पे x मान लिया मैंने, और 78 में बेचा तो इससे क्या हुआ? 2x, यानी 2 गुना लाभ हुआ। कितना हुआ? 2x। तो 2x इसलिए मान लो क्योंकि x की वैल्यू अपन निकाल लेंगे, फिर x का मान रख लेंगे, वो x का जैसे एक x आ जाएगा, x का इसमें घटा लेंगे, अपन कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। तो इधर लाभ लाभ हो रहा है तो इनको क्या करना है? माइनस करना है, यानी कि 2x में से x चला गया तो अपने क्या हो जाएगा? x आ जाएगा। तो करके बता देता हूँ एक बार, जिससे कि आपको आइडिया रहेगा। तो ये पे क्या हो जाएगा? x, तो x बराबर इसका और इसका डिफरेंस देखूंगा मैं। गुणोत्तर 170 है, तो कितना हुआ? 9 हुआ क्या? डिफरेंस कितना हुआ? 9 हुआ। x की वैल्यू जैसे 9 आई, x की वैल्यू जैसे 9 आई यहाँ पे, तो 9 इसमें से माइनस कर दूंगा तो क्या अपना कॉस्ट प्राइस 60 आ जाएगा क्या? कॉस्ट प्राइस 60 रुपए आ जाएंगे क्या दोस्त? आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। एक दुकानदार किसी वस्तु को 450 में बेचने पर जितनी हानि उठाता है। अच्छा, फैन चल रहा है। एक दुकानदार किसी वस्तु को 450 में बेचने पर जितनी हानि उठाता है उससे दुगना लाभ उस वस्तु को 900 रुपए में बेचने पे कमाता है, ठीक है। अगर वो उसे 20% लाभ पर बेचता है तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य बताइए, यानी सेलिंग प्राइस बताइए। क्या बताइए? सेलिंग प्राइस बताइए। मैंने माना यहाँ पे कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस माना, 450 में बेचा तो उसे क्या होती है? हानि होती है। क्या होती है दोस्तों? हानि होती है। 450 में बेचा तो उसे क्या होती है? हानि होती है, ठीक है। आप ऐसे मत लगाना वहां पे एग्जाम में, मैं तो आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ दोस्तों। आपको सीधा सीधा ध्यान रखना है। कितना होती है? हानि होती है। कितनी होती है मुझे नहीं पता, बट वो कह रहा है कि 900 रुपए में बेचता है। वो जब 900 रुपए में बेचता है तो उसे क्या होता है? उसे क्या होता है? 2 गुना लाभ होता है। कितना लाभ होता है? 2 गुना उसे क्या होता है? लाभ होता है, यानी 2x मान लो यहाँ पे। एक बार माइनस, एक बार लॉस हो रहा है, एक बार लाभ हो रहा है। ये अपना क्या हुआ? सेलिंग प्राइस हुई। ये भी क्या हुई? अपनी सेलिंग प्राइस हुई। एक बार लॉस हुआ, एक बार लाभ हुआ। तो मुझे एक बात बता दो कि यहाँ पे जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3x। 3x बराबर
इसका और इसका डिफरेंस देख लेंगे। 450 में से इसका डिफरेंस देखूंगा कि 450 यहीं आ जाएगा क्या, 450 450 900 होता है तो 450 बच जाएगा अपना। तो x बराबर क्या आ जाएगा अपना, ऐसे 3 से इसे डिवाइड करो, 9 15 45 होता है तो 15 150 अपना आ जाएगा, x बराबर 150 आ जाएगा। यदि यहाँ पे लॉस हो रहा है तो इसमें क्या करूंगा, जोड़ूंगा। 150 रुपये इसमें जोड़ दिया मैंने, 150 रुपये इसमें जोड़ूंगा तो 50 तो ये हुआ अपना 500 550 हो जाएगा क्या, नहीं 500 ये हुआ और 100 ये हुआ 600 हो जाएगा। तो कॉस्ट प्राइस अपनी 600 रुपये हो जाएगी, कॉस्ट प्राइस 600 हो जाएगी। अब यहाँ पे 900 आ रहा है, 150 और 150 300, यहाँ पे 300 माइनस करना होगा मुझे, 300 क्या करना होगा, माइनस करना होगा, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ पे लॉस हो रहा है तो प्लस करना होगा, यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है तो माइनस करना होगा। तो अपना क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जीरो कौन सा आ गया भाई, डी है यहाँ पे ना, ठीक है। 600 रुपये अपना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, किसी मैच को 400 के स्थान पर 350 में बेचने से हानि 5% वृद्धि हो जाती है। 5% का मतलब जानते हो आप क्या होता है, ये तो आप अच्छे से जानते हो कि 1/20 होता है, 1/20 होता है, 5% की वृद्धि होती है। तो मैच का क्रय मूल्य बताइए, वही कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है। मैं इसे पूछ रहा हूँ आपको 400 के स्थान पर 350 में बेचने पर कितनी 5% की वृद्धि हो जाती है, यानी कि हानि हो रही है। ये अपने क्या हुआ, कॉस्ट प्राइस हुआ। पहले तो 400 में बेचा, ठीक है, 400 में जैसे बेचा यानी कि x उसे हानि हुआ, x मत मानो क्योंकि 5 में वृद्धि हो रही है, परसेंट में पूछ रहे तो परसेंट वाला रख देंगे अपन यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। और 350 में बेचा वो, तो उससे क्या हुआ, 5% की वृद्धि होती है, उसकी हानि में कितनी होती है, 5% की वृद्धि होती है। तो आप यहाँ पे क्या मान लो, x मान लिया, और इसको यहाँ से यहाँ पे 350 में बेचा तो यानी x% हुआ यहाँ पे जैसे x हुआ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5x हो जाएगा, 5% x हो जाएगा, यानी कि इसको मैं x मान लिया और इसको x मान लिया। ये तो ऐसे कर लो या फिर ऐसे हो जाएगा, 1/19 हो जाएगा, लॉस हो रहा, वृद्धि हो रही तो 21 हो जाएगा, 20 से 21 हो जाएगा। ऐसे मत मानो आप इसे, 5% बोल रहा हूँ ओनली, फ्रैक्शन में मत करो इसे, आप ऐसे सीधा ही कर लो इसे। कैसे कर लो, अरे यार ये तो पूरे कट दिया मैंने, उस यार क्या हुआ, ये अंडू रीडू कर लो ना, ठीक है। इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे x% लॉस हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, कह रहे कि 5% वृद्धि हो गई, यानी 5% 5x वृद्धि हो गई। तो इधर भी लॉस हो रहा है, इधर भी लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो अपन को क्या करना है, माइनस करना है, यानी 5x%, यानी 5x% माइनस x%। जैसे ही इसको करूंगा x से x अपना चला जाएगा, तो क्या अपने पास क्या आ जाएगा, 5% आ जाएगा, क्या 5% आ जाएगा। 5% की वैल्यू, 5% की वैल्यू अपने पास, या फिर फॉर वो इस 5% आ जाएगा, x से x चला गया अपना, x से x चला गया तो यहाँ पे 5% हो जाएगा। 5% जैसे होगा तो इसका और इसका डिफरेंस कितना हुआ अपना, इसका और इसका डिफरेंस 50 हुआ, तो 50 हुआ तो 1% करो अब यहाँ पे, 1% बराबर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यदि 100% कर लूं मैं, क्योंकि ये तो 100% पे ही है, 100% कर लूं मैं तो क्या हो जाएगा अपना, 1000 हो जाएगा। क्या 100% कर लूं तो क्या हो जाएगा अपना, 1000 हो जाएगा दोस्त, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो इसको इस प्रकार से करना अपन को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूं मैं। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 530 में बेचता है तो कुछ हानि होती है, और उसे 510 में बेचता है तो होने वाली हानि 2 गुना हो जाती है। वही होने वाली हानि कितनी हो जाती है, 2 गुना हो जाती है। उसे कुछ हानि होती है यानी x होती है, 2 गुना हानि यानी 2x हो जाती है। हानि हो रहा है तो x हुआ, यहाँ पे 2x में से x चला गया अपना। अब देखना आपको क्वेश्चन को कैसे करना है, 2x में से x गया तो अपना क्या बचा, x बचा। तो हानि हो रही है, हानि यहाँ पे हो रही है, तो x का मान क्या है अपना 20 आया। x का मान 20 हो जाता है तो वस्तु का क्रम मूल्य बताइए। वस्तु का क्रम मूल्य मुझे नहीं पता, यहाँ पे तो 530 में बेचा तो कुछ हानि होती है, और 510 में बेचा तो भी उसे हानि होती है, बेचा तो उसे 2 गुना हानि होती है, यानी x का मान अपना क्या हुआ, यहाँ पे 2 गुना हुई। तो मुझे एक बात बता दो, 2 गुना हुई तो यहाँ पे 1 गुना हुई, तो क्या इसमें से हानि हुई, इसमें मैं यदि 20 जोड़ दूंगा तो अपने को क्या आ जाएगा, 530 में यदि मैं 20 जोड़ दूंगा
530 में यदि मैं 20 जोड़ा तो क्या अपना क्या आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस 550 आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी दोस्त। कॉस्ट प्राइस अपनी क्या आ जाएगी, 550 आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। कॉस्ट प्राइस अपनी 550 आ जाएगी। कैसे नहीं कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। अब जो फॉर्मेट में बता रहा था वो भी लिखने की जरूरत है कि नहीं है, वो अब क्यों क्यों लिखेंगे अपन को पता होगा कि यहाँ पे x गुना माइनस हो रहा है, यहाँ पे 2x गुना माइनस हो रहा है, तो 2x से x माइनस किया तो x आया, इसका और इसका डिफरेंस देखना है 20 आया अपने पास। यहाँ पे x हो रहा था, यहाँ पे 2x हो रहा था। तो मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे 2x हो रहा है तो इसमें कितना जोड़ूंगा मैं, 40 जोड़ूंगा। इसमें तो 40 जोड़ना पड़ेगा क्योंकि 2x में 20 इंटू 2 करूंगा तो अपना क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। जब मैं इसमें 40 जोड़ दूंगा 550 आ जाएगा। इसमें x हो रहा है तो इसमें 20 जोड़ दूंगा तो अपना क्या हो जाएगा, 550 हो जाएगा दो तक। तो यही अपना आंसर हो रहा है कि नहीं हो रहा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, आप उस तरीके से करना चाहो तो उस तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हो। अब मैं सीधा क्वेश्चंस को करने की कोशिश करूंगा क्योंकि इसको मुझे क्या करना है कि मुझे आपको ये करना है कि मेरे से जितना हो सकता है, जितना शॉर्ट हो सकता है उतने शॉर्ट पे लेके चलने की कोशिश करता हूँ क्योंकि क्वेश्चंस को अपन को बहुत जल्दी करना है। एग्जाम में 20 से 15 सेकंड के अंदर क्वेश्चन हो जाना चाहिए एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक वस्तु को 400 रुपए में बेचता है, एक वस्तु को 400 में बेचता है तो उसे कुछ लाभ होता है, और इसे 500 रुपए में बेचता है तो उसे लाभ 5 गुना हो जाता है। यहाँ पे भी लाभ हो रहा है और यहाँ पे भी लाभ हो रहा है, 5 गुना हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो यहाँ पे 5 यहाँ पे x माना तो क्या अपने पास 4x आ जाएगा, क्या अपने पास 4x आ जाएगा। तो डिफरेंस ऑफ कितना आ रहा है अपना, 100 आ रहा है, 400 और 500 में 100 आ रहा है। तो वस्तु का क्रय मूल्य पूछ रहा है तो x बराबर अपना क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा। x बराबर जैसे 25 आया अपना, तो यहाँ पे मुझे एक बात बताओ कितना 5 गुना हो रहा था, तो यहाँ पे 5 गुना जैसे इसका माइनस करूंगा क्योंकि लाभ हो रहा कॉस्ट प्राइस में लाऊंगा, तो मुझे कॉस्ट प्राइस लाने के लिए क्या 25 इंटू 5 करूंगा तो ये अपना क्या हो गया, 175 हो गया। तो 500 में से 175 जैसे माइनस करूंगा क्या कौन 325 आ जाएगा, क्या अपना 325 आ जाएगा क्या, 175 माइनस कर दिया ना, 25 125 होता है क्या, 125 होता है, 125 हुआ तो 125 माइनस करूंगा तो क्या अपना क्या आ जाएगा, एक 375 आ जाएगा। क्या अपना क्या आ जाएगा 300, ये तो मेरे वीडियो कैप्चर के पीछे आ रहा होगा ना, एक मिनट में इसके आपको कर देता हूँ। तो ये 500 था अपना, 500 था, इसमें से 25 इंटू यानी 5%, 5 गुना प्रॉफिट हो रहा था तो 5 ये किया मैंने, तो ये अपना क्या हो गया, ये अपने क्या हो गया 125 हो गया। जैसे 500 में ये तो प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ पर सेलिंग प्राइस हुई, इसमें प्रॉफिट हो रहा था तो इसमें से मैं ये माइनस कर दूंगा तो ये अपना कॉस्ट प्राइस आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। मैं क्या बोला था, सेलिंग प्राइस में से यदि कॉस्ट प्राइस माइनस कर देंगे तो प्रॉफिट आ जाएगा अपना। तो प्रॉफिट नहीं निकाल रहे अपन को, क्या क्या निकाल रहे हैं अपने, कॉस्ट प्राइस निकाल रहे हैं। कॉस्ट प्राइस निकालते हैं तो क्या करते हैं, कॉस्ट प्राइस निकालते हैं तो वो तो उसमें तो क्या होता है कि से कॉस्ट प्राइस में से वो कॉस्ट प्राइस निकालते हैं तो सेलिंग प्राइस में से क्या करते हैं, प्रॉफिट माइनस करते हैं। तो मुझे एक बात बताओ, ये अपना कॉस्ट प्राइस निकालते हैं तो सेलिंग में से क्या करेंगे, प्रॉफिट माइनस कर देंगे तो क्या अपना कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, क्या अपना कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, क्या यूज में आपको बता ही नहीं रहा ये चीज, मैं तो वैसे डायरेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि मैं जो फॉर्मेट तो यूज करना ही नहीं है, मुझे आपको सीधा सिखाना है। सीधा इसलिए सिखाना है क्योंकि इसमें मतलब कैसे कैसे माइंड चलता है वैसे वैसे चलाना है, जितना कोशिश हो सके उतने से करना। बाकी मैं आपको फॉर्मेट बता के आ रहा हूँ पीछे, इसी तरीके से हो रहा है सब में, एक एक तरीके का मैंने फॉर्मेट बता दिया, आपको ऐसे ऐसे कर लेना, बाकी ऐसे नहीं करना चाहो और ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चंस को करना है। तो 125 जैसे इसमें माइनस करूंगा तो क्या अपना 375 आ जाएगा, क्या 375 अपना क्या आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चंस को करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक वस्तु 717 में बेचने पर मिलने वाला लाभ उसी वस्तु को 527 में बेचकर मिलने वाली हानि 11 से 1/9% ज्यादा है, तो वह 10% लाभ कमाने के लिए वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए। हाँ, इस क्वेश्चन को अपन को अच्छे से करना है तो करना है। 11 से 1/9% का मतलब होता है 1/9। फ्रैक्शन में क्या होता है, फ्रैक्शन में क्या होता है 1/9 होता है दोस्त। फ्रैक्शन में क्या होता है, इसका 1/9 होता है। ये तो रेट ऑफ परसेंट में 717 में बेचने पर मिलने वाला लाभ उस वस्तु को 527 में बेचकर मिलने वाली हानि से 1/9% ज्यादा है। यानी कि कॉस्ट प्राइस अपना ये हुआ, 717 में बेचने पर क्या हुआ, उसे लाभ हुआ, 717 में बेचने पर क्या हुआ, लाभ हुआ। ठीक है, मुझे नहीं पता कितना लाभ हुआ,
बट उसे क्या हुआ, लाभ हुआ, और 527 में बेचने वाली हानि से 1/9% ज्यादा है, यानी कि इससे ये तो क्या हुआ अपना 9 हुआ, 527 9 की वैल्यू अपनी कौन सी हुई, यानी लॉस हो रहा है जो 9 ये हुआ, और ये कितना है, ज्यादा है, यानी ये 9 से कितना हो जाएगा, 10 है, यानी कि ये कितना हो जाएगा, एक इसमें बढ़ जाएगा तो प्रॉफिट हो जाएगा, माइनस हो जाएगा तो लॉस हो जाएगा। ये कह रहा है कि 527 में बेचकर, है ना, ये शुरू से पढ़े एक बार वस्तु की क्वेश्चन को, एक वस्तु को 717 में बेचने पर मिलने वाला लाभ उस वस्तु को 527 में बेचकर मिलने वाली हानि से 1/9% ज्यादा है। 11 से 1/9% का फ्रैक्शन ये होता है, यानी 9 की वैल्यू अपने लॉस में हुई और प्रॉफिट हो रहा है वो किस में हो रहा है, 10 में हुआ, तो ज्यादा है। मैंने आपको क्या बोला था, प्रॉफिट या लॉस होता है तो इनको क्या करना है, अपन को जोड़ना है, यानी कि जोड़ना है, और इनका क्या होता है, डिफरेंस देखना है। इनका क्या करना है, डिफरेंस देखना है दोस्तों। जैसे इनका डिफरेंस देखोगे कि 17 और 17 तो ये अपना चला गया। मुझे एक बात बता दो आप तो कि 500 तो ये चला गया अपना, ठीक है, 217 बचा, 217 में से 17 ये उड़ा दो, ठीक है, कि 190 बच जाएगा क्या अपना, 190 बच जाएगा, क्योंकि 27 में से 17 घटा देंगे तो 10 ये बच जाएगा, 10 ये बचेगा, तो यहाँ पे 200 कितना था, 17 था, तो 10 से इसमें से 200 से माइनस करूंगा कि 190 बच जाएगा, क्योंकि ये और ये तो लॉस हो रहा है और ये प्रॉफिट हो रहा है, दोनों जुड़ जाएंगे, क्या 19 की वैल्यू अपने पास है 190 हो जाएगी क्या, 1 की वैल्यू अपने पास क्या हो जाएगी दोस्तों, 10 हो जाएगी, 1 की वैल्यू 10 हो जाएगी, तो इसका क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। लॉस हो रहा है तो जोड़ दो, लॉस हो रहा है तो जोड़ दो, 527 प्लस 90 बराबर कितना हो जाएगा अपना, जैसे इसको मैं 90 दूंगा तो 590 10 ये दूंगा तो 617 हो जाएगा क्या, 617 अपना क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस हो जाएगा दोस्तों। सॉरी यार, तो 617 अपना क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। प्रॉफिट हो रहा है तो इसमें से क्या 100 माइनस कर दो, क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है तो 100 माइनस कर देंगे, क्या 617 अपना कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। पूछ क्या रहा है, किस कीमत पर बेचना पड़ेगा, है? ये तो कॉस्ट प्राइस हुआ, आगे क्या कह रहा है, 10% लाभ कमाने के लिए वस्तु को किस कीमत पर बेचना होगा। अच्छा चलो कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, 617 में ये तो अपना क्या हुआ, कॉस्ट प्राइस हुआ, 10% लाभ कमाने के लिए यानी 110/100 करना पड़ेगा, 110/100 करूंगा, जीरो से जीरो अपना ये हुआ, तो क्या अपना ये हो जाएगा 1.1, छोड़ो बाद में लगा देंगे, पॉइंट पॉइंट में लगाना यहाँ पे। 617 की 7 केरी 61, 617 और 61 जोड़ूंगा मैं इसमें तो 8 ये हो जाएगा, और 7 ये हो जाएगा, 7 ये हो जाएगा, और 6 ये हो जाएगा, पॉइंट सर 678.77 आएगा, 678.77 अपने क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा, यानी 10% प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है दोस्त, पॉइंट है यहाँ पे, ध्यान रखना, पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ मैं अभी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, अब ये वाला क्वेश्चन तो आप खुद ही कर लोगे कि नहीं कर लोगे, कि ये भी मुझे कराना होगा, ये तो कर लोगे आप। ये कह रहा है कि एक वस्तु को 115 में बेचने पर होने वाला लाभ उसी वस्तु को 400 में बेचने पर होने वाली हानि से 20% अधिक है। मुझे एक बात बता दो, 20% अधिक है, 20% का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/5 होता है। अधिक है तो क्या लाभ वाली तरफ 6 कर दो और लॉस वाली तरफ 4 कर दो, क्या 5 कर दो, तो 115 बेचने पर होने वाला लाभ, ये अपना क्या हुआ, कॉस्ट प्राइस है। 115 में बेचा में से तो लाभ हुआ, और 104 में बेचा तो उसे 20% अधिक, 115 में बेचने पर होने वाला लाभ उस वस्तु को 104 में बेचने पर हुई हानि से 20% अधिक है, यानी हानि 5 हुई और अधिक लाभ कितना है, एक इसमें ज्यादा हो जाएगा, यानी कि 6 ये है और 5 कितना हो जाएगा अपने, ये आ रहा है 104 ये आ रहा है, 5 रेशियो यहाँ हो जाएगा, लाभ हो रहा है 6 इधर हो जाएगा, एंड डिफरेंट कितना हुआ अपना, यहाँ पे 11 हुआ, डिफरेंट कितना हुआ, 11 हुआ, तो यहाँ पे एक बार लॉस हो रहा है, एक बार लाभ हो रहा है, तो 11 का 11 हो जाएगा अपने पास, 11 के 11 हो जाएगा, कि 1 का 1 हो जाएगा, तो ये अपना 6 है, यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 5 है। सीधा कॉस्ट प्राइस अपन को निकालना है, सीधा क्या निकालना, कॉस्ट प्राइस, जब मैं इसमें 6 माइनस करूंगा कि अपने पास 109 हो जाएगा,
कि अपने पास 109 हो जाएगा कॉस्ट प्राइस। अब ये कह रहा है कि उस वस्तु को, वहां पे तो रेट ऑफ परसेंट दे रहा था कि इसमें इतना परसेंट प्रॉफिट चाहिए, और यहाँ पे क्या दे रहा है, रुपये दे रहा है। 330.80 में बेचा जाता है तो उससे कितना प्रतिशत लाभ होगा। ये 109 में बेच रहा है, कितना 109 में बेच रहा है, इससे कितने में बेच रहा है, 130.80 पैसे में बेच रहा है, तो उससे कितना लाभ होगा, कितना लाभ होगा कि यहाँ पे 9 चला जाएगा तो क्या 21 बच जाएगा, 21.80 बच जाएगा, 100 से तो 100 चला ही जाएगा अपना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 21.80 या फिर 8 मान लो। और ये क्या कर दिया मैंने यार, प्रीवियस सही है यार, मैं तो कभी इसको यूज भी नहीं किया था प्रीवियस और नेक्स्ट को। मेरे तो ऐसे हो गया था कि वापस बताना पड़ेगा पूरा। कोई नहीं, कहाँ गया यार, कहाँ भाई साहब, यार ऐसे थोड़ी होता है यार, पूरा क्वेश्चन चला गया मेरा है। फिर से वापस बताना पड़ेगा। कोई नहीं, बता देंगे यार। ये हुआ कॉस्ट प्राइस, और यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है ना, तो 115 और यहाँ पे क्या हुआ, लॉस हुआ 104, लॉस हुआ यहाँ पे 20% अधिक है, 20% का फ्रैक्शन 1/5 होता है, अधिक हो रहा है तो 5 से 6 हो जाएगा। यहाँ पे 5 था, यहाँ पे 6 था। देन इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे अपन, डिफरेंस क्या हुआ अपने 11 हुआ, 11 की वैल्यू अपने पास 11 ही थी, तो 11 की वैल्यू 11 है, 1 की वैल्यू 1 है, 11 की वैल्यू 11, 1 की वैल्यू 1 हुई। ठीक है दोस्त, 1 की वैल्यू क्या हुई अपने पास, 1 हुई। जैसे ही इसका 1 हुआ तो इसको 6 से गुणा कर लूंगा, या 6x मान लो या 5x मान लो, तो x का मान इसलिए मानता हूँ कि अपन क्या वैल्यू को आराम से इजीली रख सकते हैं, वैल्यू को आराम से इजीली रख सकते हैं, इसलिए मानता हूँ दोस्तों, है ना। ठीक है, वैल्यू को मैं आराम से रख सकूं इसलिए। वैसे आपको पता है मुझे पता है कि आप आराम से सोच सकते हो, इतना आराम से सोच सकते हो। एक की वैल्यू 1 आई तो इसमें से 6 हुआ, तो 6 माइनस करूंगा क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है, जैसे माइनस करूंगा तो अपना कॉस्ट प्राइस क्या आ जाएगा, 109 आ जाएगा। कॉस्ट प्राइस जैसे अपना 109 आ जाएगा। अब कह रहा है कि 130.80 में बेचा जाता है तो उसे कितना प्रतिशत लाभ होगा, यानी 109 से 130.80 पैसे में बेचेगा, यानी 8 मान लो या 80 मान लो, तो कितना प्रॉफिट हुआ उसे, कितना कितना ज्यादा वो हुआ, यहाँ पे 21.8 हुआ, कितना हुआ 21.8 हुआ, यानी कि 109 पे 21.8 में बेचा। देन रेट ऑफ परसेंट पूछ रहा है ना, रेट ऑफ परसेंट से पूछ रहा लाभ का, कि मैं यहाँ से पॉइंट हटा दूं 10 हो जाएगा, पॉइंट जैसे हटाए 10 हो जाएगा, क्या 8 दूनी 9 दूनी 18, 100 से होगा, 2 बार ये हो जाएगा, क्या 2 बार ये हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 200, 200 जैसे होगा 10 से 0 से 0 अपने ऐसे लगाया, क्या 20% उसे प्रॉफिट हो जाएगा, 20% उसे क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। ये क्वेश्चन अब आराम से ये भी कराना पड़ेगा क्योंकि बराबर के लिए बोल रहा है। 310 रुपए में एक वस्तु को बेचने पर प्राप्त लाभ 330 रुपए में उसी वस्तु को बेचने पर प्राप्त आने के बराबर है, यानी ये अपना क्या हुआ, कॉस्ट प्राइस 310 रुपए में बेचा और 230 में बेचा, 230 रुपए में बेचा, और क्या है, हानि और लाभ क्या है उसके पास बराबर है, ये भी अनुपात 1 हुआ, ये इसको भी 1 मान लो। यहाँ पे इतना ही प्रॉफिट हुआ और इतना ही लॉस हुआ। ठीक है, हानि तथा हानि प्रतिशत क्या होगी जब विक्रय मूल्य 180 रुपए। मुझे एक बात बता दो आप कि मैंने क्या बोला, जब लॉस हो रहा है जब प्रॉफिट हो रहा है, ये सेलिंग प्राइस है, ध्यान रखना इस चीज का, सेलिंग प्राइस है दोस्तों, ये सेलिंग प्राइस है। इसका और इसका डिफरेंस देखूंगा कि नहीं देखूंगा, जैसे इसका और उसका डिफरेंस देखूंगा 20 आया, यानी 2 की वैल्यू 20, 1 की वैल्यू क्या हुई अपने पास 10, 1 की वैल्यू अपने पास क्या आई 10 आई। ठीक है, नहीं 230 है यार, यहाँ पे 310 है, मैंने 330 मान लिया। एक बार इसका इसका डिफरेंस देखते हैं। मुझे एक बात बता दो कि 300 में से 200 चला गया तो 100 बच गया, और 20 ये बचा, 20 ये माइनस होएगा तो 80 बच जाएगा, 80 बच जाएगा। 1 की वैल्यू 40, 1 की वैल्यू 40 है, यहाँ पे 40 हुआ अपना, यहाँ पे 40 प्रॉफिट हुआ, यहाँ पे 40 लॉस हुआ, यहाँ पे 40 प्रॉफिट हुआ, यहाँ पे 40 लॉस हुआ। मुझे एक बात बताओ, मैंने कॉस्ट प्राइस निकालूंगा, यदि यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है तो यहाँ पे माइनस करूँ 40,
कि यहाँ पे 200 280 हो जाएगा, 270, हाँ 10 तो ये हुआ और 30 ये हुआ, 270 इसकी क्या हो जाएगी, कॉस्ट प्राइस हो जाएगी दोस्तों। 270 इसकी क्या हो जाएगी, कॉस्ट प्राइस हो जाएगी। जैसे कॉस्ट प्राइस ये हुई 270 और वो क्या कह रहा है, विक्रय मूल्य 180 रुपये में बेच रहा है, यानी कि 180 में बेच रहा है, 180 में बेच रहा है। ये तो इसकी सेलिंग प्राइस, ये हुआ इसका कॉस्ट प्राइस, यानी कितना परसेंट लाभ या हानि हुई ये पूछ रहा है, यानी लाभ हानि प्रतिशत पूछ रहा है। 270 में तो वो लिया और ये 180 में बेच रहा है, तो कितना हानि हुई, 0 से 0 अपना ये हो गया और 17 में से 8 गया तो 9 ये बचा, 9 ये बचा और 1 से तो 1 चला ही गया अपना, इंटू 100 कर लेंगे, 0 0 ये हुआ, 9 तिया 27 हुआ, 9 तिया 27 हुआ, 10 बचा अपने पास, 100 ये हुआ, तो 100/3 हुआ। इसका तो मतलब आप जानते हो 33.33% हानि हो जाएगी उसे, 33.33% क्या हो जाएगी दोस्तों, हानि हो जाएगी 33.33, यानी 1/3 भी से अपन लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। कितने क्वेश्चन है यार इसमें, हो गए और है 2-4 क्वेश्चन और है। ये वाला क्वेश्चन आप खुद कर लेना दोस्त। अब इसी तरीके के क्वेश्चन है, खुद करना आप। 20% का मतलब होता है अपना 1/5 होता है, और ये रुपये में दे रहा है, ये इतने में दे रहा है, ये इतने में खरीद रहा है, तो ये आपको पता है कैसे कैसे करना है और कुछ नहीं करना। ठीक है, लाभ और परसेंट पे कितना राशि कितना रखना है वो आप रख के देख लेना। मैंने इस प्रकार के क्वेश्चंस करा दिए आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब ये वो वाले क्वेश्चंस आ गए। मैंने आपको जो 2 एग्जांपल दिए थे ना कि 90% लॉस हो रहा है, 575 में बेच रहा है और उतने में उसको इतना परसेंट प्रॉफिट चाहिए, क्या चाहिए वो चीज है, तो दोनों एग्जांपल आप देखना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप खुद करने की कोशिश करो एक बार। क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य के मध्य का अंतर ये है, यानी कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के मूल्य के बीच का अंतर कितना है अपना, 575 है, 575। ठीक है, यदि लाभ का परसेंट 23% है तो विक्रय मूल्य बताइए। मैं यदि यहाँ पे क्रय मूल्य को 100 माना और विक्रय मूल्य 23% लाभ चाहिए, तो क्या यहाँ पे 23% लाभ कर दूंगा, 123 हो जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस ये है, यानी 23% बराबर अपना क्या हुआ, 575 हुआ, तो क्या 100% बराबर क्या हो जाएगा अपना, विक्रय मूल्य तो पूछ रहे हैं, नहीं क्या पूछ रहे हैं भाई, विक्रय मूल्य पूछ रहे हैं, तो 123 यहाँ पे कर लो। 23 की वैल्यू अपने पास ये है, तो 123 की यहाँ पे हो जाएगी, वो अपना आंसर आ जाएगा दोस्त। ठीक है, कर लोगे, नहीं करोगे, मुझे कराना होगा क्या, कोई नहीं। यदि आप इस तरीके से करना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है। और मैं यदि आपको बताऊं कि अंतर दे रहा है, किसका दे रहा है, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का अंतर दे रहा है, यानी 23 की वैल्यू अपने पास क्या है, 575 है, 575 है। यदि मैं यहाँ पे पहले कॉस्ट प्राइस निकालू, आप पहले कॉस्ट प्राइस निकालो, 23 दूना 46, 23 69 होता है, तो दूना 46 तो ये हुआ, दूना 46 बच कितना रहा है, क्योंकि कटे तो गए, क्योंकि अभी पॉइंटों में आ नहीं रहा तो कटना पड़ेगा इसको। 23 दूना 46, 4 ये बचा, 7 ये बचा, यानी 11 बचा। 23 पंजे 115 होता है ना, 23 पंजे 115 ये हो गया अपना, यानी 5 बरी हो गया। तो क्या अपना कॉस्ट प्राइस 2500 आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस 2500 आ जाएगा अपना, कॉस्ट प्राइस 2500 आ जाएगा। कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर ये है, तो मुझे एक बात बता दो, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर ये है, तो ये कब हुआ, जब उसे 23% लाभ हुआ। तो क्या मैं इसे 575 जोड़ दूं, 575 जोड़ दूं, तो क्या अपना कॉस्ट सेलिंग प्राइस आ जाएगा। 575 जैसे इसमें जोड़ूंगा, 5 ये हुआ, 7 ये हुआ, 5 दूनी 10 ये हुआ, कैरी 1 ये हुआ, यानी 3075 अपने क्या आ जाएगा, सेलिंग प्राइस आ जाएगा दोस्तों। 3075 अपने क्या आ जाएगा, सेलिंग प्राइस आ जाएगा। ऐसे भी आप इसे काट सकते हो। यदि ऐसे नहीं काट सकते तो आपको क्या करना है कि 23 की वैल्यू कितना है भाई, यहाँ पे ऐसे कर लेना, 23 की वैल्यू, ये 23 है यार, है ना, 23 की वैल्यू अपने पास क्या आई, 575, 575 इंटू 123 कर लेना दोस्तों,
ये अपना विक्रय मूल्य आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से करना चाहो तो इस प्रकार से कर लेना, इस प्रकार से करना चाहो तो इस प्रकार से कर लेना, ये तो वही है जो मैंने ये बताया, और इस प्रकार से करना चाहो तो इस प्रकार से कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 540 रुपए में एक वस्तु को बेचने पर प्राप्त लाभ उस वस्तु को 570 रुपए में बेचने पर प्राप्त आने के बराबर है यदि विक्रय मूल्य 910 रुपए है तो लाभ को परसेंट बताइए। ये वाला क्वेश्चन सभी मैं आपको बता के आया हूँ कि नहीं है। अब ये बराबर है तो बराबर है, एक इधर होएगा एक इधर होएगा, यानी टू रेशियो का अपना कितना हुआ 570, 540 है 370 है, यानी 30 इसको दिया 400 हुआ। ठीक है, और 140 वो हुआ कि 180 हुआ गया, 180 हुआ, 1 बराबर कितना हुआ 90 हुआ। 1 बराबर जैसे 90 हुआ, यहाँ पे क्या हो रहा है 540 में बेचने पर लाभ हो रहा है। तो मुझे एक बात बता दो कि 90 इसमें माइनस करूंगा मैं, 40 ये गया अपना, 40 ये गया अपना, तो और 50 और खंदा दूंगा तो क्या अपना 450 कॉस्ट प्राइस आ जाएगा क्या, कि 540 में से 90 माइनस करूंगा तो अपने क्या आ जाएगा 450 क्या आ जाएगा कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, 450 अपना कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। और मुझे एक बात बता दो कि इसको 450 से कितने में बेच रहा है 910 में बेच रहा है, 910 में बेच रहा है, 450 और 450 900 तो ये हो रहा है, तो 10 ये जुड़ जाएगा। कि मुझे बता दो 450 से लाभ और परसेंट पूछ रहा है ना, 450 से 460 में ये देगा, 460 में ये देगा, इंटू 100 कर लेना दोस्त। क्या अपन इसको भी सीधा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, 5 से काट दूं क्या, 5 से 2 बार हुआ ये अपना, 5 से 9 बार हुआ, 9 दूना 9 पंजो 45 होता है, 9 पंजो 45 होता है, कैरी 1 आया, ये 1 हुआ, कैरी 1 हुआ, देन कैरी 1 हुआ, नौ सौ दस। एक बार देखना पड़ेगा कि ये तो ऑप्शन ही नहीं है अपने पास, 51 का तो कुछ आ ही नहीं रहा, क्या 50 आएगा क्या, एक बार इसका डिफरेंस देखना आप, 540 और 370, 0 14 से 7 गया तो 7, और ये 170, अच्छा 170 आ रहा है क्या, मैंने 180 ले लिया यहाँ पे, 170 है ना, 170 है तो 50 ही होगा, 35 ही होगा, यानी 85 हुआ, 85 हुआ, तो इसमें से मैं 85 माइनस करूंगा, 85 माइनस करूंगा, एक बार मैं पूरा ही बता देता हूँ ना आपको, यानी कि 2 की वैल्यू अपने पास है 170 हुआ। ठीक है, 1 की वैल्यू अपने पास क्या हुई 85 हुई, और देन 85 में यदि इसमें से माइनस कर दूं क्योंकि लाभ हो रहा है यहाँ पे, तो 540 में से 85 माइनस किया तो अपने पास क्या आ जाएगा दोस्तों, 40 ये गया अपना, तो 500 बचा, 55 और भेजना पड़ेगा मुझे, है ना, सॉरी 45 और काटना पड़ेगा, तो क्या अपने पास ये आ जाएगा कि 445 जैसे काटूंगा इसमें से 500 में से तो 455 हो जाएगा, 455 अपना क्या आ जाएगा कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, 455 तो होएगा ना, 35 दूना 70 ये हुआ, 50 ये हुआ, है ना, 35 इसमें जोड़ूंगा तो 85 हुआ कि नहीं हुआ, 85 हो गया। अभी अपना कॉस्ट प्राइस आएगा, इससे इसमें बेच रहा है 910 में, तो 910 में यदि 455 माइनस करूंगा तो 5 ये हुआ, और ये कितना हुआ अपना 9 में से 45, और ये कितना बचा अपना 445, 445, हाँ, तो 455 में 445 इंटू 100 करूंगा तो ये तो फिर भी नहीं जा रहा, क्या प्रॉब्लम आ रही है यार, तो संख्या में तो कुछ दिक्कत नहीं है, पॉइंट में आ ही नहीं रहा यार, इधर में काटूंगा तो ये अपना लमसम 1 बार जाना चाहिए और 100% के आसपास आ जाएगा। 8 दूनी 16, 5 दूनी 10, बराबर ही कह रहे हैं ना यहाँ पे 300 900 है, हानि के बराबर है, 2 का अनुपात ये हुआ, 1 का अनुपात 85 हुआ, देन 400 में से 85 माइनस करूंगा तो 400
40 ये गया, 35 माइनस करूंगा क्या? 45 करना पड़ेगा यार, 35 क्यों करूंगा? 45 जैसे करो, 455 ही आया, 455 की वैल्यू अपने पास ये आ गई। तो क्या मैं इसे एक बार वापस काट के देख लेता हूँ दोस्तों। तो ये 9 बार हुआ, ये 1 बार हुआ, ये 8 बार हुआ, ये 9 बार हुआ, ठीक है, इंटू 100 अपने पास है। तो ये यार आ नहीं रहा, अप्रोक्स में आ रहा है, क्योंकि इसमें भी दूंगा तो अपना ये जा नहीं रहा यार, इसके पास अपने पास आ ही नहीं रहा। कि मुझे यार कुछ टाइपिंग मिस्टेक भी लग रही है। टाइपिंग मिस्टेक तो नहीं होनी चाहिए। 910 यहाँ पे आ रही है, 530 यहाँ पे आ रहा है, और ये यहाँ पे आ रहा है। चलो इस क्वेश्चन को अपन कल देख लेंगे, थोड़ा हो सकता है इसमें कुछ मिस्टेक्स हो रही हो। लाभ और परसेंट आ नहीं रहा, या तो ऑप्शन में नहीं आ रहा, ऑप्शन में नहीं आ रहा तो फिर अप्रोक्स में आएगा दोस्त। अप्रोक्स में अपना ये ले सकते हैं अपन इसको 100% के बराबर, ठीक है। बाकी होएगा ऐसे ही ये क्वेश्चन, है ना, बाकी होएगा ऐसे ही ये क्वेश्चन, ठीक है दोस्त। तो अभी देख लेंगे इसको वापस से। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। ये अपना 40 नंबर का क्वेश्चन देखो। एक व्यक्ति ने किसी वस्तु को 16% हानि पर बेचता है। यदि उसने उस वस्तु को 660 रुपए अधिक में बेचा होता है तो उसे 8% का लाभ होता है। हानि और लाभ हो रहा है तो क्या कर लो, जोड़ लो। यदि उस वस्तु को 3080 में बेचा होता तो उससे कितना प्रतिशत लाभ होता, कितना प्रतिशत लाभ होता है। ये कह रहा है कि एक व्यक्ति ने किसी वस्तु को 16% हानि पर बेचा तो उसने उस वस्तु को 630 रुपए अधिक में बेचा। अच्छा, ये अधिक बेचा। मैं क्या इसे ऐसे कर सकता हूँ, मैं क्या बोला था, 16% हानि में बेचा तो 84 हुआ, अधिक में बेचा 630 रुपए अधिक, वो 630 में अधिक में बेचा और उसे क्या हुआ, 8% का लाभ हुआ। ये क्या हुआ अपना 108। अधिक में बेचेगा तो ये क्या होगा, इसका इसका डिफरेंस होगा, यानी कि 16 ये हुआ, 8 ये हुआ, तो 16 और 8 कितना हुआ, 24 हुआ। 24% बराबर अपना क्या हुआ, 660 हुआ। 660 हुआ। यदि वो वस्तु को 3030 में बेचे होता तो उसे कितना प्रतिशत लाभ होता। मुझे एक बात बता दो, पहले तो मैं कॉस्ट प्राइस निकाल लूं। ये भी अपना सेलिंग प्राइस हुआ, ये भी अपना सेलिंग प्राइस हुआ। जैसे 24 की वैल्यू अपने पास 660 आ रही है, इंटू 100 कर लूं तो क्या मैं इसका कॉस्ट प्राइस निकालूंगा, और यहाँ पे सेलिंग प्राइस आ रही है, इसका और इसका डिफरेंस देख के कितना परसेंट ज्यादा आ रहा है वो रेट ऑफ परसेंट निकालूंगा। क्या मैं इसे 6 से काटा 6 बार, 6 से काटा 11 जीरो, 6 से काटा 11 जीरो अपना ये हुआ। तो क्या यहाँ पे 1000 और काट लूंगा मैं से यार, 16 और 8 24, 24 का ये हुआ 660। और भी कट रहा है क्या, 11 हो रहा है तो 3 ही हो रहा है, नहीं कट रहा। 6 से काटूंगा मैं से एक बार और, नहीं कट रहा, कहाँ कटेगा यार, 56 जाना 30 होता है, 15 नहीं जाएगा। 8 से काट, एक बार 8 से काट के देख लूंगा मैं यार, इसे देखता हूँ एक बार। 8 से काटने से क्या होगा, 8 से 3 पर हुआ, 8 टू 7 56, 8 9 72, 7 56, 7 पर हुआ तो 56, यानी 4 6 10, 100 ये हुआ। 8 9 72, 8 10 80, 8 2 16, नहीं जाएगा यार। 3 से काट लूं मैं तो इसे ना, हाँ 6 से काट लो, 6 चौका 24 तो ये हुआ, और 6 से ये हुआ, तो क्या हो गया अपना 11 ट्रिपल जीरो, 11 ट्रिपल जीरो बाई 6 हुआ, 11 ट्रिपल जीरो बाई 6 हुआ। मुझे एक बात बता दो, ये 100 की कॉस्ट प्राइस आ जाएगी अपनी, ये तो अपनी क्या आ गई, एक तरह से आप इसे पूरा मत काटो, ये अपना क्या आ गया, कॉस्ट प्राइस आ गया। और इसे कितने में बेच रहे हैं, 3080 में बेच रहे हैं, यानी पूरा काटना पड़ेगा जब जाके अपन निकाल सकते हैं, वो जब जाके अपन इसको निकाल सकते हैं, पूरा काटना पड़ेगा दोस्तों। मैं काट लेता हूँ इसे, 6 बार ये हुआ अपना 1 बार, यानी कि बचा कितना 5 बचा, 6 6 6 7 42, 6 48, 6 48 2 बचा। तो मुझे एक बात बता दो, 2 बचा 36 18 ये हुआ, 2 बचा 36 18 ये हुआ, ठीक है, इतना हुआ 36 18, और फिर 36 18 ये चलता ही रहेगा अपना।
तो 1833 ये हुआ और एक 3080 में ये बेच रहे हैं। मुझे एक बात बता दो कि यहाँ पे तो कितना बच रहा है अपना 99 नहीं 66 बच रहा है। 66 से बचा यानी 19 हो गया, तो 2180 तो ये है ना, 2180 तो ये है 1900 में, और यहाँ पे 1900 में 66 कम पड़ रहा था तो 66 ये जोड़ दिया मैंने, 6 और 8 14 ये हुआ, कैरी 1 हुआ, 2 ये हुआ, तो क्या हुआ 2 ये हुआ, तो 2246 हुआ। यानी 1843 से 2246 से डिफरेंस हुआ क्या? नहीं रे यार, कहाँ पे डिफरेंस देखना है अपन को यार, एक बार रुको रे यार, डिफरेंस देखना है। ये तो अपना कॉस्ट प्राइस आ गया, कॉस्ट प्राइस जैसे आया और इसको कितने में बेच रहा है 3080 में बेच रहा है, इसका और इसका डिफरेंस देखना है, जितना ही तो लाभ होगा अपना। इसको 1833 मान लो अप्रोक्सीमेट, कोई दिक्कत नहीं है, 1833 माना मैंने इसे, तो ये कितना चला जाएगा अपना, तो यानी 1100 तो ये आ रहा है और 80 ये होगा, 1180 में 66 और जोड़ दो, 1180 में 66 जैसे जोड़ूंगा, 6 14 4 कैरी 1 2 1 यानी 1246 इंटू 100 कर लेना, अपना आंसर आ जाएगा रेट ऑफ परसेंट। अप्रोक्स में मान लेना दोस्त, यहाँ पे अप्रोक्स में आएगा क्योंकि पूरा पूरा कट नहीं रहा इसलिए, ठीक है, अप्रोक्स में मान के कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करो आप। किसी वस्तु को 13.5% की हानि पर बेचा जाता है यदि उस वस्तु को 1104 रुपए अधिक में बेचा जाता, हानि पर बेचा और 9.5% का लाभ होता है। जब भी आपको हानि और लाभ आता है तो इन दोनों को क्या कर लिया करो, जोड़ लिया करो। हानि एक बार तो हानि होगा तो यानी कि 100 में से माइनस होएगा, 100 में से माइनस होएगा, कितना हो रहा है 13.5 माइनस होएगा, जो माइनस जाएगा फिर 9% का लाभ होगा, फिर 9 में ये जोड़ेंगे अपन 109.5 हो जाएगा। तो हानि और इसका डिफरेंस देखते हैं, तो इसलिए इन दोनों को जोड़ लिया करो, इन दोनों क्या कर लिया करो, जोड़ लिया करो, जिससे कि अपन को और भी जल्दी करने को और भी जल्दी अपन क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो मुझे एक बता दो 5 से 5 ये 1 ही हो गया, तो 13 में 9 जोड़ूंगा, 13 में जैसे 9 जोड़ा मैं तो अपने क्या हो जाएगा 23 हो जाएगा, नहीं 22 हो जाएगा, और ये क्या हो गया 5 ये हो गया 23 हो गया। 23 की वैल्यू अपने पास 1104 आ रही है ना। इनको क्या पूछ रहा है, वस्तु का क्रय मूल्य 100 कर लो, ये हो जाएगा अपना 100 कर लो अपना, ये हो जाएगा 23 दूना 46 23 69 23 चौक 23 पंजे 115 होता है, 23 69 23 चौक 92 4 ये हुआ, बच कितना रहा अपने पास 18 18 इंटू 8 10 184 184 क्या अपने 4800 आ जाएगा, 184 है ना, 184 तो होता होगा 23 चौका 36 18 8 24 की 4 और 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 2 18 से ये 184 होता है, तो ये अपना क्या हो जाएगा 4800 यहाँ पे हो जाएगा। आपको क्या करना है कि यहाँ पे हानि और लाभ हो रहा है तो इन दोनों को क्या कर लेना, जोड़ लेना, ठीक है। और ये लास्ट क्वेश्चन है, ये आप खुद करने की कोशिश करना, ठीक है दोस्त, मेरे गले में था मैं करा देता हूँ यार इसे। एक आदमी ने एक कुर्सी 13% के लाभ पर बेची, यदि उसने इसे 607.50 अधिक मूल्य पर बेचा होता तो उसे x% का लाभ होता, यदि कुर्सी का लागत मूल्य इतना है। मुझे एक बात बता दो, 13% लाभ पर बेची और इतने पैसे में अधिक बेचा तो ये अपने x% लाभ हुआ, x% लाभ हुआ, मुझे नहीं पता है, ये 100 था अपना, इसको क्या हुआ 13% का लाभ हुआ, 113 हुआ, और ये कह रहा है कि उसे 607.50 अधिक में बेचा तो उसे x% का लाभ हुआ, यानी 100 प्लस x% का लाभ होगा। इसका और इसका मैं जैसे डिफरेंस देखूंगा कितना आए, कितना बड़ा है, तो अपने क्या हो जाएगा 13 प्लस x% बराबर क्या हो जाएगा 607.50 हो जाएगा, 607.50 हो जाएगा। जैसे ये अपना आया तो इसमें इसको मैं क्या कर लूंगा, यानी कि इसको अपन कैसे अरेंज करेंगे 13x%, ये तो परसेंट है कोई दिक्कत नहीं है, और 607.50 ये हुआ इंटू 100 कर लूंगा। जैसे अपना ये क्या आ जाएगा कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस जैसे आएगा अपना
तो 3750 में अपन को इसका डिफरेंस देख लें, कितना परसेंट लाभ हो, परसेंट ही तो पूछ रहा है, एक्स का मान ही तो पूछ रहा है, कितना परसेंट लाभ होगा। तो यहाँ पे एक्स आ जाएगा, पहले एक्स का मान निकालना पड़ेगा मुझे, जब जाके आएगा ऐसे। कोई नहीं, एक्स का मान ऐसे में निकालो। आपको क्या क्या करना है कि 13% उसे लाभ हो रहा है, ठीक है, 13% उसे लाभ हो रहा है, ठीक है, 13% लाभ हो रहा है, पर 607.5 अधिक में दे रहा है, यानी यहाँ पे एक्स की मान कितना हुआ अपना, ये हुआ। जब मैं इससे कि ये एक्स का मान निकालना चाहूँ यदि, तो लास्ट में जाके तो कितने बेच रहा है, 3750 में बेच रहा है। 3750 में यदि 607.5 का रेट ऑफ परसेंट निकाल लूं, तो क्या मैं एक्स का मान निकाल सकता हूं कि नहीं निकाल सकता। इसमें से इसका मान निकाल लूं तो क्या एक्स का मान आ जाएगा अपना। जैसे मैं इससे मैं यदि 50 से काट लूं, क्योंकि 50 से कट जाएगा ये अपना, हाँ 50 से काटा, कोई नहीं, पॉइंट हटाओ, यहाँ से पॉइंट हटाया मैंने, 10 यहाँ पे लगा, तो 0 से तो 0 अपना ये हुआ, ठीक है। 5 से काटा, 7 पंजो 35, है ना, 7 पंजो 35 और 2 बचा 25, ये हुआ। 5 से काटा, 12 पंजो 60, 1 और 5, ये हुआ, 1 5 ये हुआ। अब मैं इसे भी 5 से काटा 2 बार, 5 से काटा 15 बार, 15 से काटा इसे, 15 एकम 15, नो 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 नो, 15 अंटे 100, 15 7 105, 15 अंटे 120, 8 ये हुआ, 120 और ये हुआ 81, ठीक है। 15 से 81 पर ये हुआ अपना 81, यानी 2 8 दूनी 16, तो यानी 16.2 आया, 16.2 आया। तो मैंने यहाँ पे क्या कर रहा था, 23, ऐसे मत करो, अब यहाँ पे तुमको क्या करना है, रेट ऑफ परसेंट ही पूछ रहा है, रेट ऑफ परसेंट ही पूछ रहा है दोस्त। तो एक्स का मान, तो मुझे बताओ ये एक्स का मान ये हुआ अपना, तो यदि कुर्सी को लागत मूल्य ये हुआ, तो कुल मान आएगा कि नहीं आएगा दोस्तों। एक्स का मान तो ये अपना आएगा 16.2, तो एक्स का मान क्या होगा, 16.2 होना चाहिए ना। तो 23 ये हुआ अपना, जब जाके तो इतने में बेच रहा है, जब जाके तो इतने में बेच रहा है, तो 13 प्लस 16.2 करूंगा, 16.2 करूंगा तो ये अपना 29.2 हो जाएगा, 29.2 हो जाएगा टोटल में, टोटल पे 29.2 हो जाएगा। तो ये कह रहा है मूल्य पर बेचा होता तो उसे एक्स लाभ परसेंट होता, एक्स लाभ परसेंट ये हुआ उसे, ये लाभ हो, जैसे यदि उसी कुर्सी का लागत मूल्य ये है, जैसे ये हुआ तो एक्स का मान क्या होगा, एक्स का मान वैसे तो अपना ये होना चाहिए, बट अपन इसमें से निकाले थे, इसमें से निकाले थे, तो ये एक तो ये टोटल हुआ, टोटल लाभ हुआ इसका, कुर्सी का कुल लागत मूल्य ये हुआ, तो ये 13 भी तो इसमें आ गया ना, 13 भी इसमें आ गया और 16.2 भी इसमें आ गया, तो टोटल अपने पास कितना लाभ हुआ, ये हुआ 29.2, ठीक है। 13% लाभ पर बेची, यदि उसने 607 रुपए अधिक मूल्य पर बेचा होता तो उसे x% लाभ होता, यदि कुर्सी का लागत मूल्य ये है, तो एक्स का मान हुआ। वैसे एक्स का मान तो देखना अपने पास, ये ऐसे पूछे तो एक्स का मान तो 16.2 होएगा, पर एक कुल लागत मूल्य पर निकाल रहे हैं अपन, इसको कुल लागत मूल्य पर निकाल रहे, 13% का लाभ पहले हो चुका है, इसे 6.2 का ये हो गया, तो टोटल उसके पास कितना होगा, 29.2 हो गया, ठीक है। तो एक्स का मान तो अपना 16.2 ही होगा, ठीक है। तो कुल लागत पूछ रहा है, यानी कुल लागत मूल्य से निकाला अपन ने इसको, तो क्या 13 ये भी जुड़ रहा है और इसका भी मैंने इसमें कुल लागत में से निकाला, तो ये अपना ये हो जाएगा। बाकी आप x का मान निकालना चाहो तो ऐसे निकाल सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, और x का मान मैंने सीधा भी यहाँ पे निकाल दिया, ठीक है। तो दोस्त आज यहीं तक ही करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, इसके और भी क्वेश्चन है। और वो एक क्वेश्चन कौन सा था भाई, इसको ज्यादा आप हार्डली मन लेना, मैं इसको आराम से बता दूंगा दोस्तों, ये कौन सा था वो क्वेश्चन, ये तो तुमको करने के लिए बोला था मैं। कभी कभार क्या होता है कि क्वेश्चंस की टाइप ऑफ मिस्टेक्स भी हो जाती है, वो तो मैं देख लूंगा, बट जैसे अपन कर रहे हैं इसको करने का तो अपने पास है, बट ये हो नहीं रहा, तो इसको मैं एक बार और ट्राई करके देख लूंगा। मेरे यार गले में थोड़ा दर्द होने लग गया। तो 540 रुपए में एक वस्तु को बेचने पर प्राप्त लाभ होता है, 540 में बेचा और 570 में बेचने पर प्राप्त हानि होती है, यानी बराबर होता है। तो 40 540 कॉस्ट प्राइस यहाँ पे मान ला 370 ये हुआ, डिफरेंट और बराबर है ये अपना,
इनका और इनका रेट ऑफ डिफरेंस देखूंगा 540, यही था ना वो क्वेश्चन, यही था ना। तो 540 इनका और इनका डिफरेंस देखूंगा। मुझे एक बात बता दो, अपन तो बिल्कुल स्लो ही करके देख लेते हैं, कहीं ना कहीं मिस्टेक हो रही है अपने से यहाँ पे। 0 ये हुआ, 14 में से 7 गया तो 7 बचा, है ना। तो यहाँ पे 4 हुआ, कैरी 1 हुआ, 170 हुआ। जैसे 2 से डिवाइड करूंगा, क्योंकि 2 का रेशियो आ रहा है यहाँ पे, 2 से डिवाइड करूंगा, 8 दूनी 16 ये हुआ, 1 बचा, 5 ये हुआ, 85 आ रही है। 1 की वैल्यू 85 आ रही है भाई। 1 की वैल्यू कितनी आ रही है? 1 की वैल्यू 85 आ रही है, यानी कि 2 की वैल्यू 170, 1 की वैल्यू कितनी आई? 1 की वैल्यू 85 आई। जैसे 85 इसमें से ये माइनस लाभ हो रहा है कि क्या हो रहा है? 500। अच्छा, यहाँ पे मिस्टेक हो रही है, हानि हो रही है। अपन इसको इधर गलत रख रहे हैं, इसको इधर रख रहे हैं। तो यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, ये लॉस हो रहा है, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे अपन? जोड़ेंगे। इसमें क्या करेंगे? जोड़ेंगे। कितना जोड़ेंगे? जब भी तो अपना कॉस्ट कॉस्ट प्राइस आएगा, यहाँ पे तो माइनस हो रहा है, तो इसमें जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा अपना? यानी 85 जोड़ूंगा, 150 ये हुआ, 455। 455 अपना क्या हो जाएगा? 455 कॉस्ट प्राइस हो जाएगा दोस्तों। 455 कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। 945, 900 कितने में दे रहा है? 10 में दे रहा है। 910 में दे रहा है, तो कितना परसेंट लाभ होगा? 910 में दे रहा है ना, 910 में दे रहा है, 55 ये हुआ, यानी कि 45 ये बच रहा है अपने पास, 500 हो गया, 400 ये हो गया, तो 545 और 10, 45 और 10 555 हुआ कि नहीं हुआ? क्या दोस्त मुझे एक बात बता दो कि यहाँ पे यदि मैं 45 दिया तो ये 500 हो जाएगा। अब 500 ये हो गया, ठीक है, 45 दिया, 500 ये हो गया, तो यहाँ पे 400 बचा। 45 ये है, इसको दिया मैंने 910 में से, 910 में से 455 जैसे माइनस करूंगा, 10 में से 5 गया 5, ठीक है, 9 बचा, 5 गया तो 4 बचा, 5 गया नहीं, यहाँ पे 10 से 9 बचा नहीं, कुछ नहीं बचा, 0 बच जाएगा। तो 10 में से 5 गया तो 5 हुआ अपना, और ये 4 में से, यानी कि कितना बचा यहाँ पे? 8, तो 445 आ गया ना। अब सही वेट रहा अपना ही, अब सही वेट रहा दोस्त ये अपना, कि मैंने क्या किया, मैंने क्या, अपन क्या कर रहे थे, कैलकुलेशन में मिस्टेक हो रही थी यार दोस्त अपने से। वहां पे क्या हो रही थी? कैलकुलेशन में मिस्टेक हो रही थी। इसका और इसका डिफरेंस देखेंगे अपन, तो अपने पास क्या हो जाएगा? 445 तो अपना ये है, इसमें और इसका डिफरेंस देखेंगे तो अपना 445 ये आ जाएगा। जैसे 445 ये आया अपना, इंटू रेट ऑफ परसेंट में पूछ रहा, लाभ परसेंट, तो इतना लाभ हुआ, 445 कॉस्ट प्राइस हुई, ये अपनी सेलिंग प्राइस हुई, इससे कितना लाभ हुआ? 455 लाभ हुआ। 455 जैसे लाभ हुआ, 455 से 455 कट जाएगा अपना, तो क्या अपन को 100% प्रॉफिट हो जाएगा? क्या 100% प्रॉफिट हो जाएगा? ठीक है दोस्त। तो ये होता है, कभी कभार क्या होता है कि अपने माइंड को कितना भी कोशिश कर ले अपन, कितना भी अपन उस तरीके से सोच ही नहीं पाते। मतलब कभी कभार एक क्वेश्चन सतना, अब देखना मैंने प्रॉफिट किधर लिख दिया, इधर लिख दिया, लॉस किधर लिख दिया, इधर लिख दिया, मतलब पता नहीं कहाँ पे क्या दिमाग रहता है अपना। इसको कभी कभार कैलकुलेशन में ये खुद ही, मतलब छोड़ो, खैर यार, वो हो ही जाता है, मिस्टेक्स हो ही जाती है, कोई 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 नहीं। उसके लिए सॉरी यार, मैंने जो ट्राई तो किया था इसे अपन पहले करने की, बट हुआ नहीं था। अब मैं कहा था कि अपन एक बार इसको लास्ट में देख लेंगे, तो लास्ट में देखा तो ये क्या मिस्टेक आ रही थी अपने से, कैलकुलेशन मिस्टेक आ रही थी, प्लस माइनस में प्रॉब्लम आ रही थी। कोई नहीं, आप खुद से करके देखते तो आप खुद से हो जाता ये, बट ये क्लास चलती है ना, तो आप जानते हो क्या होता है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अच्छा लगे, और अच्छा लगे आपको तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में अपन कल और ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, टेक केयर।